लास्ट क्लास में हमने जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री देख ली थी, जावास्क्रिप्ट की डिमांड देख ली थी कि मार्केट में क्या डिमांड है, और जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए क्या प्री रिक्विजिट है वो हमने देख लिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 1 पिछली क्लास में पढ़ चुके थे और वो हमारे पास था अलर्ट। अलर्ट में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले ये था कि आप अलर्ट कैपिटल करेक्टर से नहीं लिख सकते। अलर्ट एक मेथड है या फंक्शन है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग में वैल्यू लिखते हैं और वो हमारे पास वैल्यू एज अ बॉम्ब ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल पे क्या हो रहा होता है, शो हो रहा होता है। हमने ये भी देखा था कि हम नोड जेएस के अंदर कंपाइल कर या इंटरप्रेटर में और या ब्राउजर में, दोनों में कैसे कैसे डिफरेंस के साथ आप अपने कोड को देख सकते हैं। जो चीज़ें बॉम्ब में होगी तो वो हमारे पास नोड के अंदर नहीं आ सकती। हमने अलर्ट को अपने टर्मिनल के अंदर चलाने की कोशिश की, वो आ रहा था एरर कि मैं ये नहीं जानता, और कंसोल जब हम कर रहे थे तो हमारे पास शो हो रहा था। फिर हमने ये बात की कि इसके अंदर आप गैप दे सकते हो। स्ट्रिंग से पहले वो कंसीडर नहीं होता, लेकिन स्ट्रिंग के बाद अगर आप एक भी गैप दोगे तो वो करेक्टर तौर पर कंसीडर होगा। और मेमोरी में ये जगह लेती है, कितनी जगह लेती है, 2 बाइट की, 2 बाइट की। ये चीजें मैं बाद में भी आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि आप अपने साथ सबसे पहले जो नोट करने वाली बात है वो आप नोट करें। मैं यहाँ लिख दे देता हूँ कि कीप इन माइंड, आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि हम जो भी चीजें आज अभी से लेकर और बुक के खत्म होने तक जितने भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो क्या होंगे, सारे फंडामेंटल से क्या मुराद है। चाहे वो आपके पास सी लैंग्वेज हो, चाहे आपके पास जावा हो, चाहे आपके पास सी शार्प हो, जो भी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, और या आपके पास क्या हो, जावास्क्रिप्ट। जितना भी हम कोड कर रहे हैं इन सारी लैंग्वेजेस में वो कोड मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल वेरिएबल जो है पाइथन में भी होते हैं, वेरिएबल सी शार्प में भी होता है, वेरिएबल जावा में भी होते हैं, और वेरिएबल सी में भी होते हैं। और जितनी भी लैंग्वेजेस इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है सब के अंदर वेरिएबल मौजूद होते हैं। तो अगर हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दीज और ऑल फंडामेंटल्स। आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ती है इफ यू आर अ सी स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये है कि वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। अभी तक हम जो भी चीजें पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में वो तमाम लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करती होंगी। सिर्फ फर्क ये होगा कि वेरिएबल यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में लिखने का तरीका अलग होगा और पाइथन में लिखने का तरीका अलग होगा, बस। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी जो हम पढ़ रहे हैं और फर्दर भी पढ़ते रहेंगे, दीज और ऑल इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स। अगर आपको ये चीजें आती है तो आप किसी भी लैंग्वेज को उठाएंगे, सिर्फ उसको लिखने का तरीके का फर्क होगा। आपको फिर पाइथन भी आ जाएगी, कोई भी लैंग्वेज हो वो आपको आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जो चीजें पढ़ेंगे ये हमारी सारी चीजें क्या होंगी, फंडामेंटल्स होंगे। तो इसमें हमने ये देखा था कि अलर्ट जो है ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक अलग फंक्शन है, एक मेथड है। इसी तरह अभी जब हम आगे जाके वेरिएबल्स पढ़ेंगे तो वो वेरिएबल्स तमाम लैंग्वेजेस में सेम होते हैं, सिर्फ लिखने का क्या है, तरीका अलग है। अब आपको ये समझना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे लिखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वेरिएबल होते क्या है। तो आप ये जब समझ जाएंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं तो आपको फिर वेरिएबल में चाहे नंबर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे एरे हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, आपको लिखने का तरीका आ रहा होगा। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि वेरिएबल क्या होता है ये समझना होगा। इस क्लास में कौन कौन है जो मैथ से रिलेटेड, मैथ उनको अच्छी लगती है, या कंप्यूटर या इंटर में जाके या स्कूल में मैथ्स उनकी अच्छी है, कौन कौन है जरा हाथ उठाए। मैथ्स, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो लेकिन आपको मैथ सही लग रही हो थोड़ी सी, 4 5 6 7 ही है। कंप्यूटर साइंस,
रिलेटेड है टोटल मैथ्स से। अगर आपको मैथ्स आती है, और मैथ्स में मैं ये क्या पूछ रहा हूँ, मैं मैथ्स नहीं पूछ रहा, ये मैं लॉजिक पूछ रहा हूँ। अगर आपको लॉजिक आती है ना तो आप जावास्क्रिप्ट से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। लॉजिक भूल गए, कंसेप्ट भूल गए तो आप जावास्क्रिप्ट भूल गए, और जब आप जावास्क्रिप्ट भूल गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि अलर्ट सारी चीजें क्या होती है। इस बुक में अलर्ट में हर चैप्टर के एंड में एक लिंक दिया होता है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ लिंक्स ऐसे जो कि वर्क नहीं करता, और कुछ लिंक ऐसे जो कि वर्क कर लेता है। इस पे मैं क्लिक करता हूं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। अब ये काम नहीं कर रहा। अब इसमें दो इश्यू हो सकते हैं, या तो हमारे इंटरनेट का और या तो इस लिंक का। जी जी भाई, न्यू टैब पे ना, तब अभी क्योंकि ये HTML का पेज है, शायद कि भूल जाए। एक दो तीन वेबसाइट में आपको और बताऊंगा अगले अगले दिनों में कि आपने उन वेबसाइट से प्रैक्टिस करनी होगी, जिसमें एक का नाम है प्रोग्रामिज। इससे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोग्रामिज के नाम पे है जावास्क्रिप्ट। प्रैक्टिस के लिए मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी हो ना तो आप रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस करेंगे। रोजाना की बुनियाद पर ये देखिए, ये सारे ट्यूटोरियल्स दे रहे, कोर्सेज दे रहे, एग्जांपल्स, ऑनलाइन जेएस कंपाइलर, सारी चीजें आपको दे रहे हैं। तो आप इसमें सर्च करें, आपके पास यहाँ पर क्विज भी मौजूद होगा। बिगिनर्स गाइड टू जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट रन क्या होता है, डेटा टाइप्स, इसको भी एक्सप्लोर करें। ये भी बहुत अच्छी है। देखो ये अभी एज अ कंपाइलर के तौर पर सारी चीजें दे रहे हैं। इसको रन करेंगे, आप इसके अंदर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक ये है जो आप हमें बुक वालों ने दी है। व्हाट इज द कीवर्ड डिस्प्ले अ मैसेज बॉक्स। किसी भी मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए जो कीवर्ड यूज होते हैं वो कौन सा होता है, अलर्ट। अब अपना आंसर चेक करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, करेक्ट। टाइप द करेक्टर दैट एंड्स एवरी स्टेटमेंट। वो कौन सा करेक्टर होता है जो हम हर जुमले को खत्म होने के बाद लगाते हैं, सेमी। अच्छा ये कंपलसरी नहीं था लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है। ये CSS के अंदर जब हम स्टाइल करते थे ना, तो ये जब नहीं लगता तो आगे CSS हमें काम ये उसी तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हर सेंटेंस को खत्म होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और कुछ जगहों पर सेमी कोलन नहीं बल्कि कोमा लगाना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइक अ ऑब्जेक्ट। वो आगे देखेंगे। करेक्ट। अलर्ट, यू आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, टाइप द टू कैरेक्टर्स डेट आर मिसिंग इन दिस स्टेटमेंट। इसके अंदर दो चीजें क्या मिसिंग है, क्या, एक तो पेरेंथेसिस और इक्वल्स टू कहां लगता है। ये कह रहे सिर्फ दो करेक्टर बताओ जो इसमें मिसिंग है, यही है। सेमीकोलन ये रहा, करेक्ट आंसर। A dash ends in a semicolon. स्टेट जुमला भी हो सकता है जिसे हम इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं। तो क्या ये, बस इसके आप बाकी प्रैक्टिस करें। हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको माइंड में रखनी होगी, इस चैप्टर का क्या नाम है, वेरिएबल्स फॉर। इस जुमले का क्या मतलब हुआ जी। अच्छा आप इसमें कंट्रीब्यूट करें, बताएं मुझे। ये HTML और CSS की तरह नहीं है कि हम कोई पिक्चर बना रहे, कोई पैराग्राफ बना रहे और आप उसको देख रहे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। एक डिव में बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, आप सिर्फ देख रहे कि ये इमेज इसमें लगेगी या नहीं। ये वो सीन अभी नहीं है। इसमें आप जितना बोलेंगे तो आपको समझ आएगा, वरना दो तीन चैप्टर के बाद आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये फ्लो चलेगा जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, थोड़ा सा फ्लो
बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, इस तरफ फ्लो चलेगा। तो अगर आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स अच्छे होंगे तो इस स्टार्टिंग के चैप्टर का इम्प्लीमेंटेशन अगले चैप्टर्स में आएगा, फिर वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, फिर इन दोनों को यूज करना अगले चैप्टर में आ जाएगा। तो पीछे से अगर कंफ्यूज रहे तो आगे आपको समझ नहीं आ रहा होगा। मेरी कोई बात समझ नहीं आई, आप हैंड रेस करें, सर ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। बात समझ आ गई? वरना फिर बाद में समझ नहीं आएगी आपको। वेरिएबल्स और स्ट्रिंग के लिए वेरिएबल्स, स्ट्रिंग के लिए, अब स्ट्रिंग क्या होते हैं और वेरिएबल क्या है, पहले ये दोनों चीजें समझते हैं। स्ट्रिंग के लिए वेरिएबल्स, या वेरिएबल के लिए और या वेरिएबल स्ट्रिंग के लिए, सही है। वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं? अव्वल तो हमें ये पता लगाने के भाई व्हाट इज वेरिएबल्स। प्लीज मेमोराइज द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब देखो ये थोड़ी सी स्टोरी बता रहे हैं, ये बहुत बहुत अच्छी बुक है, इसमें ये सारी चीजें बता रहे हैं। प्लीज मेमोराइज द फॉलोइंग फैक्ट्स। मैं आपको एक जुमला दे रहा हूँ, ये कह रहे हैं, इसको आपने याद रखना है। माय नेम इज मार्क, माय नेशनलिटी इज, अब आप इसने याद रखने हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज योर नेम, आप बोलेंगे माय नेम इज मार्क। मैं बोलूंगा व्हाट इज योर नेशनलिटी, आप बोलेंगे माय नेशनलिटी इज यूएस। आप अपना नाम और अपनी नेशनलिटी भी बता सकते हैं। अब इसको सुने। नाउ डेट यू हैव मेमोराइज माय नेम एंड माय नेशनलिटी, ये तो आपने याद कर लिया। आई विल नॉट हैव टू रिपीट देम, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा कि भाई आपका नाम क्या है और आपकी नेशनलिटी क्या है। Literally again, if I say to you, you probably know other people who have my name, you will know I am referring to Mark. If I ask you whether my nationality is the same as yours, I will not have to ask, is your nationality the same as US? ये आप क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरी नेशनलिटी भी यूएस होगी ना, तो मैं आपसे दोबारा ये नहीं पूछूंगा कि क्या आपकी भी वही नेशनलिटी है जो मेरी यूएस की है, क्या आपका भी वही नाम है जो मेरा नेम मार्क है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। मैं बल्कि ऐसे बोलूंगा कि आपकी जो नेशनलिटी है, जो मेरी नेशनलिटी, क्या वो आपकी भी है? मेरी। ये जो माय आया ना, माय और नेशनलिटी आया, इसका मतलब ये मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं अपनी नेशनलिटी पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आपकी भी वही नेशनलिटी है जो मेरी है? मेरा नाम है मार्क और मेरी नेशनलिटी क्या है? यूएस। दो चीजें मैंने याद कर ली। जब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई मैं जिस मुल्क में रहता हूं, क्या आप भी उस मुल्क में रहते हैं? अब देखो मैंने कहा मुल्क में, मैंने पाकिस्तान नहीं बोला, मैंने क्या बोला? मुल्क में। अब इसको याद रखें। यू विल रिमेंबर दैट व्हेन आई से माय नेशनलिटी आई एम रेफरिंग टू, अब ये बोल रहे हैं कि माय नेशनलिटी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं यूएस नहीं बोल रहा, बल्कि यूएस को रेफर कर रहा हूँ। यूएस को क्या कर रहा हूँ? क्योंकि माय नेशनलिटी का मतलब ही यही है कि यूएस। एंड यू विल कंपेयर योर नेशनलिटी टू यूएस इवन तो आई हैव नॉट सेड यूएस एक्सप्लिसिटली। हालांकि मैंने ये नहीं बोला कि यूएस, लेकिन मैंने सिर्फ यही बोला कि माय नेशनलिटी, तो आप समझ गए कि ये यूएस की बात कर रहे हैं। इन दीज एग्जांपल्स द टर्म माय नेम, दो चीजें थी ना, माय नेम एंड माय नेशनलिटी। My name and my nationality work the same way JavaScript variables. इसके क्या मतलब हुआ कि जहां लिखा हुआ है my name, तो इसका मतलब क्या था? My nationality का मतलब क्या हुआ? अब आपसे अगर मैं 2 दिन बाद भी पूछूंगा कि भाई आप कहा, क्या आप वही रहते जो मैं रहता हूं? ये जो मैं रहता हूं ना, ये मैंने पाकिस्तान को डिनोट किया। ये किसको डिनोट किया? लेकिन मैंने तो पाकिस्तान नहीं बोला। बात समझ आ गई? तो ये कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स वो चीज होती है कि आप एक मरतबा उसको डिफाइन कर दो और उसको हर जगह यूज करो। लिखो अपने पास, डिफाइन एक मरतबा और यूज रिपीटेडली। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि आपने एक मरतबा इसको बनाया, अब इसको आप हर जगह यूज कर सकते हो। आपने लिखा नेम इज इक्वल टू इब्राहिम, अब जब बाद में आप इब्राहिम को कंसोल करवाओगे, इब्राहिम का रिजल्ट देखोगे, तो सिर्फ आप क्या लिखोगे? नेम। आप क्या लिखोगे? क्योंकि नेम वेरिएबल बन चुका है। नेम क्या बन चुका है? वेरिएबल। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन यू राइट var for variable follow by the name that you choose to give it. It takes on a particular value when you assign the value to it.
आप जब इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं तो क्या होता है, दिस इज अ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट दैट क्रिएट्स द वेरिएबल नेम एंड असाइन द वैल्यू। अब मुझे दो चीजें कंफ्यूज लगी, ये कह रहे हैं कि वेरिएबल नाम जो लिखता है ना वो किससे बनाया जाता है, और ये फिर यहां पर कह रहे हैं कि क्रिएट द वेरिएबल नेम। अब यहां देखिए इन्होंने तीन चीजें लिखी है, एक इसने क्या लिखा है, ये क्या है, और ये, इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम, और इसको क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, अब समझो, अब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये, अभी भी हम इसके, जिसकी फ्रंट एंड और बैक एंड भी कंप्लीट हो जाए ना, वो इंटर्नशिप के लिए भी कही जाता हूँ, सबसे पहले यही चीजें पूछी जाती है, तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर। लाइट और डार्क थीम हमने देखा था यहाँ पर, कहाँ है, सेटिंग्स, पेरेंट्स, अपीयरेंस, ये है ना, पेरेंट्स, इस वेरिएबल में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये हमारा काम क्या कर देगा, बहुत आसान कर देगा। अच्छा, मैं बनाता हूं एक वेरिएबल और एक नेम, क्या बनाता हूं, मैं यहां लिखता हूं var नेम, और मैंने लिखा मार्क, मैंने ये लिख दिया, जरूरी नहीं है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं ना, ये जरूरी नहीं है, var नेम, और ये जो हमारे पास नेम लिखा हुआ है ना, ये वेरिएबल का क्या है, नेम है, ये जो है ना, ये इसे हम कहते हैं कीवर्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, ये कीवर्ड है। अब कीवर्ड हमारे पास तीन है, कीवर्ड हमारे पास तीन है, कौन कौन से, एक है हमारे पास वार, जिसे लोग वेरिएबल बोलते हैं, जिसे लोग क्या बोलते हैं, बाय कंफ्यूजन वेरिएबल बोलते हैं। एक है हमारे पास कॉन्स्ट, और एक है हमारे पास, मैं इस डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा कि आप जब वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो कब आपने वेर लिखना होगा, कब आपने कॉन्स्ट लिखना है, और कब आपने, मैं ये नहीं बता रहा आपको, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल से पहले आप एक कीवर्ड लिखेंगे, वार, कॉन्स्ट, और इन तीनों को बताया जाता है कीवर्ड्स। क्या, ये वेरिएबल नेम है, ये जो नेम लिखा हुआ है ये वेरिएबल का क्या है, और ये आपने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, ये आपने वेरिएबल को, ये जो वेरिएबल नेम है ना, ये इज लाइक अ कंटेनर, इज लाइक अ, जितने भी वेरिएबल्स है वो हमारे पास इज लाइक अ कंटेनर होते हैं। वेरिएबल का मतलब ही क्या है, देखो ये जो वेरिएबल लिखा हुआ है ना, ये वर्ड निकला है वेरी से, किसे निकला है, वेरी का मतलब क्या होता है, जो कि बार बार क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने लिखा वार नेम मार्क, तो इसका मतलब ये है कि इस नेम के अंदर जो वैल्यू है ना, ये चेंज हो सकती है, ये चेंज हो सकती है, लेकिन वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर, वेरिएबल इज लाइक अ, वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर, you can use it every, आप इसको हर जगह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां पे लिखता हूं ना
कंसोल डॉट लॉग। मैंने यहां पर लास्ट क्लास में लिखा हुआ था, मैंने यहां पर लास्ट क्लास में लिखा मार्क, तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ था, मार्क। अब जो ये मार्क लिखा हुआ है ना, ये मैंने किसी कंटेनर में बंद कर दिया। किसमें बंद कर दिया, कंटेनर में। उस कंटेनर का क्या नाम है, नेम। उस कंटेनर का क्या नाम है, तो अब जब मैं कंसोल में नाम लिखूंगा ना, तो मैं मार्क नहीं बल्कि क्या लिखूंगा। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि जैसे मार्क मैंने कंसोल में स्ट्रिंग में वैल्यू लिखी थी ना, तो वेरिएबल में हम वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग से नहीं लिखेंगे बल्कि डायरेक्ट लिखेंगे। कहीं पर भी आपको प्रोग्रामिंग में ये पता लगा कि भाई कोई चीज मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा ये मैं नोट्स बना रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि कुछ समझ आ रहे ना। सही है। वेरिएबल क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वेरी जो कि चेंजेबल हो सकता है। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर यू कैन यूज इट एवरीवेयर। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वार नेम, यहां पर आके मैंने लिखा मार्क। जब आप वेरिएबल की वैल्यू लिखोगे ना स्ट्रिंग में, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इससे क्या, इसका क्या नाम है, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। अब आप इन दोनों चीजों को कंफ्यूज ना करो कि सर हम जब भी वेरिएबल लिखेंगे तो हम इसको स्ट्रिंग में लिखेंगे, नहीं। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये हम पढ़ रहे हैं कि इस वेरिएबल को आप स्ट्रिंग में कैसे लिखेंगे, इसके क्या रूल्स है। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये एक वेरिएबल बना जिसका क्या नाम है, नेम। ये वेरिएबल है और वेरिएबल का नेम क्या है, नेम। मैं वेरिएबल का नेम ये भी लिख सकता हूं। अब ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल का क्या नाम है, नंबर। और नंबर की वैल्यू मैंने किसमें रख दी, 2 में। आप इसको स्ट्रिंग में भी रख सकते हो, या अभी आगे आगे जाके हम पढ़ेंगे। यहां तक समझ आया कि वेरिएबल को कीवर्ड से लिखा जाता है, और कीवर्ड हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, आप लेट भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पर कॉन्स भी। कहां कहां ये यूज करना है ये हमारा टॉपिक अभी नहीं है। सिर्फ ये है कि ये तीनों क्या, ये तीनों कीवर्ड्स कहलाते हैं। वेरिएबल का नाम क्या होता है, जो हम यहां लिखते हैं, फिर हम इक्वल लगाते हैं, और इक्वल के बाद हम कुछ भी वैल्यू लिखते हैं तो वो इस नंबर के अंदर क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। ये इसको आप ऐसे समझे कि एक कंटेनर हम बना रहे हैं, एक डब्बा हम बना रहे हैं, उस डब्बे के अंदर हम जो भी लिख रहे हैं, अब इस डब्बे को मैं उठा के कहीं पर भी रख सकता हूं। मैंने यहां रखा तो इसके अंदर नाम मार्क रखा होगा, नाम मार्क रखा होगा। अब इस चैप्टर के अंदर मजीद क्या कह रहे हैं, नाउ द वेरिएबल नेम रेफर्स टू द टेक्स्ट स्ट्रिंग मार्क। ये जो नेम है ना, ये रेफर किसको कर रहा है, मार्क को। जी बाद में ना, बाद में थोड़ा सा हम सिर्फ अब ये सीख रहे हैं कि वेरिएबल क्या होता है, वरना मिक्स अचार बन जाएगा, ये बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। ये सारे टॉपिक आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। अगर मैंने पॉइंट 1 को पॉइंट 10 में बता दिया फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम बिल्कुल जीरो है, हम ये समझ रहे हैं कि व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर। हम जब वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू लिख लेते हैं तो उसको हम फिर हर जगह यूज कर सकते हैं। हम हर जगह क्या कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे, हम सिर्फ उस वेरिएबल का क्या लिखेंगे, और जब हम इसको लिखेंगे ना तो इसको हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। कब ये चेंज होता है और कहां से लिखना चाहिए, किस कीवर्ड से लिखना चाहिए, ये टॉपिक हमारा बाद में होगा। क्योंकि मैंने इसलिए डीप से बताया कि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आई कुड हैव कॉल्ड इट माई नेम एक्स वाई जेड और लॉस ऑफ लॉ। आपकी मर्जी है कि आप अपने इस वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, नाम की जगह क्या लिख सकते हैं, माई नेम। वेरिएबल का
नाम जो है ना वो कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, माय नेम। अब इस वेरिएबल को लिखने के जो पैटर्न्स है कि कैसे आप वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ टू माय नेम, ये मैं नहीं लिख सकता। वेरिएबल के नाम से पहले क्या नंबर नहीं होने चाहिए। ये भी कुछ रूल्स है, ये भी मैं आपको अभी नहीं बता रहा, मैं बाद में बताऊं। बात समझ आ गई? सिर्फ ये समझ लो कि वेरिएबल होते क्या है। वेरिएबल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर अगर अपना नाम लिख रहे, अगर आप अपने नाम लिख रहे तो ये स्ट्रिक्ट कोई भी नहीं है कि आप नेम ही लिखोगे, आप नेम ही लिखोगे, जरूरी नहीं है। आप यहां पर लिखो मेरा, बात समझ आ गई? तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। ये जो रेफर करेगा ना, ये किसको रेफर करेगा? आपने अगर 20 लाइन कोड के बाद आपने अगर ये लिख दिया तो इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी? ये जाएगी। जिसको ऐसे समझो, ये जो 3 बॉक्स है ना, इसको 3 बॉक्स समझो। इसके अंदर सारी चीजें पड़ी हुई है, बेड बॉल सारी चीजें पड़ी हुई है, लेकिन इस कंटेनर का नाम है स्पॉट। इसका क्या नाम है? अब इसका नाम है, इसका नाम फ्रूट हो सकता है, उसका नाम कुछ और हो सकता है। तो जब मैं आपको बुलाऊंगा, जब मैं बोलूंगा कि मुझे ये डब्बा चाहिए, तो मैं बोलूंगा स्पोर्ट वाला बॉक्स ले आओ। तो स्पोर्ट वाला बॉक्स जब लाओगे तो स्पोर्ट वाले बॉक्स के अंदर बॉल भी होगा, बेड भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मैंने इस स्पोर्ट को बुलाया, इस कंटेनर के नेम को कॉल किया। उसके अंदर क्या मौजूद है उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। उसके अंदर स्ट्रिंग भी हो सकता है, उसके अंदर नंबर भी। मैंने ये नहीं बोला कि जिस डब्बे के अंदर बॉल बॉल है और बेड है वो ले आओ, नहीं, मैंने इस कंटेनर का नाम ले लिया। तो इस कंटेनर का नाम रखने के लिए हम ये यूज करते हैं। अब आप इसको स्पोर्ट्स बोल दो, आप इसको कुछ भी बोल, आप जब इसको बुलाएंगे इस डब्बे के अंदर जो मौजूद होगा ना वो क्या होगा? आ जाएगा आपके पास। इसीलिए मैंने आपको बोला वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर। कंटेनर मींस डब्बा। आप उस कंटेनर के अंदर जो भी चीज लिखोगे, आप उस कंटेनर का नाम कॉल करोगे, वो आपके पास क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा। For example, if you ask JavaScript to print name, it remembers the value that name refers to and print. आप जब उसको कॉल करोगे कि भाई नेम को प्रिंट कर दो, तो वो नेम के अंदर की वैल्यू को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। और यहां पर जो नेम के अंदर वैल्यू थी वो क्या थी? मार्क। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया? जैसे कि मैं यहां पर कुछ कोड लिख देता हूं। मैंने कहा कि वार माई नेम, माई नेम, और अब मैं कंसोल करूंगा। देखो जब वेरिएबल नहीं था ना, अब इसका केस सुनो। अगर वेरिएबल बनाना क्यों जरूरी है, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा इब्राहिम, अब मुझे एक मरतबा दोबारा इब्राहिम चाहिए, तो मैं दोबारा लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग इब्राहिम। मुझे एक मरतबा दोबारा चाहिए इब्राहिम, मैं दोबारा स्ट्रिंग बनाऊंगा और वैल्यू लिखूंगा। रिपीटिशन ऑफ वर्क हो रहा है। तो मैंने कहा भाई इतना टेंशन क्यों ले रहे हो आप इस इब्राहिम को किसी कंटेनर में रख दो और उस कंटेनर को बुलाते जाओ। मैंने एक मरतबा इब्राहिम को कंटेनर के अंदर रख दिया। अब मैं यहां पर जब भी इब्राहिम को बुलाने की कोशिश करूंगा, मैं उस कंटेनर का नाम लिखूंगा, माय नेम। माय नेम, यहां पर भी मैंने लिखा माय नेम, और यहां पर भी मैंने क्या कर दिया? माय नेम। अब देखो कितना आसान हो गया, दोबारा दोबारा स्ट्रिंग बनाना और नाम लिखना सारी चीजें नहीं की। जब मैं यहां पर आऊंगा और यहां मैं इसको देखने की कोशिश करूंगा, तो ये मुझे कहां दिखना चाहिए? यहां दिखना चाहिए। नहीं, अभी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जाओ HTML और CSS नहीं पढ़ेंगे। कंसोल को ओपन करने के आपके पास 3 तरीके हो सकते हैं। एक, आप इस पे राइट क्लिक करके क्या देखेंगे? इस पे एक कंट्रोल शिफ्ट आई और एक F8 और F12 का बटन दबाएंगे, तो यहां पर आप देखेंगे आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहां पर मैंने क्या लिखा, तो 3 मरतबा क्या आ चुका है? यहां तक कोई सवाल तो नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इसके आगे एक और मरतबा इब्राहिम लिखना हो, एक और मरतबा, तो आप सिंपल क्या करें? दोबारा लिख दें, तो क्या हो जाएगा? इब्राहिम। और अब ये दोनों मिला मिला के क्यों आ गए, इस प्लस का क्या मतलब है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहां तक सब समझ आया है? इस बुक वालों ने जो बोला कि मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो आ जाएगा, वो मैंने आपको प्रिंट करके दिखा दिया। द वैल्यू डेटा वेरिएबल रेफर्स टू कैन चेंज, चेंज हो सकता है।
भाई अगर मैंने यहाँ लिखा माय नेम, तो यहां पर मैं लिखता हूं नेम, यहां पर मैं क्या लिखता हूं, अब मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, नेम। तो ये प्रिंट हो जाएगा, ये दोनों प्रिंट नहीं होंगे क्योंकि इसका कंटेनर ही नहीं है कोई। एक मतलब प्रिंट हुआ और बाकी दोनों के अंदर एरर था तो वो शो नहीं हुआ। अब मैं इस एरर वाले को ऊपर रखता हूँ, बाकी दोनों को क्या कर लेता हूँ, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। ये तो सही था, तो ये क्यों प्रिंट नहीं हुआ, आप बताओ जो गिलासेस वाले बैठे हुए, आप बताएं। हाँ आप बताओ। मैंने इस नेम को प्रिंट किया, हालांकि नेम इब्राहिम वैल्यू है, ये प्रिंट नहीं हुआ, क्यों जी। गौर से सुनो, इस एरर को गौर से देखो, इस एरर को गौर से पढ़ो, ये क्या बोल रहा है, माय नेम इज, अब यहां देखो गौर से जी, बिल्कुल डिटेल से बताओ, जो मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ वो बताओ, आप बताओ जी बताएं। हम्म, देखो जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है, जावास्क्रिप्ट इसने इसको ये देखा, इसने क्या कर लिया, इसको जब कंसोल करने की कोशिश की तो मायनेम का कोई कंटेनर ही नहीं था, तो इसने क्या दे दिया। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जब एक लाइन में भी एरर आ जाता है तो बाकी का कोड नहीं चलता। तो यहां देखिए, यहां पर इसने क्या बोल दिया, माय नेम इज नॉट डिफाइंड। अब जब भी इंशाल्लाह हम एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे कुछ महीनों बाद, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वेरिएबल का नाम है ना, ये प्रिंट कैसे होता है, बिहाइंड द सीन कैसे चल रहा होता है हमारी मेमोरी में, कंप्यूटर की मशीन में ये कैसे चल रहा होता है। थोड़ी सी ओवरव्यू दे देता हूँ। जब भी आप ऐसे कोई कंटेनर बनाते हैं ना, कोई माय नेम लिखते हैं वेरिएबल का, तो ये वेरिएबल क्या हो जाता है आपके एक जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, ये सबसे टॉप पे चला जाता है, सब पे टॉप पे चला जाके इसको मिलता है अनडिफाइंड। इसको क्या मिलता है, ये सबसे पहले जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, वो सबसे टॉप पे जाके क्या बन जाते हैं, अनडिफाइंड। क्या बन जाते हैं, अनडिफाइंड। जब ये अनडिफाइंड बन जाता है तो ये बोलता है कि नेम की वैल्यू अभी क्या है इस वक्त, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ जाते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज ऊपर नहीं जाती, टॉप पे मशीन पे क्या जाती है, वेरिएबल का नाम जाता है, और वेरिएबल का नाम क्या हो जाता है, इसको अभी मिला अनडिफाइंड। इसको क्या मिला, जब नीचे नीचे आया ना, जब इस नेम को इसकी वैल्यू देखी, तो फिर बाद में आके कंसोल के अंदर नाम की जगह क्या आया, देखो दोबारा से देखो, इन दोनों को अगर मैं हटा दूं, कंसोल में अगर इसमें नेम लिखूं, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग, जब मैंने लिखा ना इसको कंसोल करने की कोशिश की जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग नेम, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि आपके सारे वेरिएबल्स टॉप पे चले जाते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं, तो कंसोल में आपको मिल जाता है अनडिफाइंड। आपको क्या मिल जाता है, अनडिफाइंड। जब अनडिफाइंड मिल जाते हैं तो ये जब लाइन बाय लाइन चल रहा होता है, तो जब ये बाद में वेरिएबल का नाम देख लेते हैं और नाम के अंदर कोई वैल्यू, नाम के अंदर कोई क्या हो, वैल्यू, तो उस कंसोल के अंदर जो अनडिफाइंड है ना, वो चेंज होके क्या आ जाता है, ऐसे ही इब्राहिम आ जाता है, क्या आ जाता है, और वो हमारे पास कंसोल में यहाँ पर शो हो जाता है। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट है कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इब्राहिम की वैल्यू डिफाइन नहीं करूं, ऐसे लिख दूं बस, और अगर अब मैं इसको कंसोल करूं, देखो मैंने क्या क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इब्राहिम नेम लिखा, मैंने क्या लिखा, नेम, और नेम कंसोल करवा दिया, तो नेम की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। क्या है, इंटरनेट काम कर रहे क्या, नहीं चल रहा ना, चल नहीं नहीं कुछ भी नहीं, जो चीज मैं कर रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन या तो नेट नहीं चल रहा,
देख लेता हूँ। इब्राहिम हमारे पूरे कोड में है नहीं और माशाल्लाह से प्रिंट हो रहा है। ये उसको कहते हैं कैशे में सेव हुआ है। हार्ड रिलोड। नेट वाकई में काम कर रहे कि नहीं? कैसे चल रहा है यार? माय नेम, माय, अच्छा नेम भी अलग लिख दिया मैंने, माय नेम। तो ये नेम क्यों आ रहा है इसमें? नेम, नेम अब आ रहा है। इसकी वजह से वीडियो बनानी चाहिए। कैशे में सेव हुआ है, पता नहीं क्या है ये। चलो देख लेते हैं इसको। अच्छा, हम क्या देख रहे थे कि भाई जब आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो ना, ये मैं बिहाइंड द सीन बता रहा हूँ। ये मैं क्या बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट ऐसे चलती है। जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड ऊपर चला गया, टॉप पे चला गया, टॉप पे बिल्कुल। और इसने कंसोल में क्या लिखा? अनडिफाइंड। इसने क्या लिखा? अनडिफाइंड। अब जब आप इसकी वैल्यू को डिफाइन करोगे, यहां पर आके मैंने लिखा इब्राहिम, इब्राहिम ने बल्कि क्या लिख देता हूं, तो इस अनडिफाइंड की जगह ये मार्क आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा और यहां पे आके ऐसे हो जाएगा। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो अगर मैं यहां पर माय नेम लिखता हूं ना, तो यहां पर क्या लिखा होगा? मार्क। ये बात समझ आ गई? ये तो बिहाइंड द सीन होते हैं, एडवांस जावास्क्रिप्ट में इसको हम कवर कर लेंगे। अच्छा, और क्या है इस बुक में? My name refers to mark is I come along and code the line. Before I coded the new line, if I asked JavaScript to print name, it printed mark. But that was then. Now if I ask JavaScript to print name, it prints s. अब ये देखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। JavaScript वेरिएबल्स कैन आल्सो चेंज। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी वेरिएबल वार कीवर्ड से लिखते हैं और उस वेरिएबल का जो नाम है वो क्या है? नेम। अगर आपने दोबारा नेम लिख दिया और उसके अंदर वैल्यू चेंज कर दी, तो ये क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या मतलब इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अगर मैं इस पे लिखता हूं माय नेम, मैंने लिखा माय नेम मार्क, या मैं लिखता हूं अच्छा, मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी चैप्टर होंगे ना, बार बार अली, साद, बिलाल, ये छोटे छोटे नाम लिखूंगा बार बार, सही है? क्योंकि छोटे छोटे नाम मुझे चाहिए होंगे। तो है कोई यहाँ पर इस नाम का कोई है? अली, सही है। तो मैं बार बार इसको यूज करता रहूंगा क्योंकि छोटा सा नाम है। मैं एक मरतबा पढ़ा रहा था तो मैंने कहा छोटा सा नाम बता दो, एक ने बोला कारी अब्दुल कयूम खान है। क्या बोल रहे हो? छोटे छोटे नाम बताओ ताकि लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो इसने बोला कि वार कीवर्ड है और इसके क्या नाम है? माय नेम। जब आप इस कीवर्ड से कोई नेम लिखते हो, आपको जवाब दे रहा हूं मैं, क्या नाम है उसका, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि इस कीवर्ड से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि इस कीवर्ड से अगर मैं कोई वेरिएबल का नाम दे देता हूं और उस नाम को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा माय नेम और मैंने लिखा यहां पर असद, मैंने क्या लिखा? अब अगर मैं इसको कंसोल करूंगा ना, तो कंसोल में क्या आएगा? कंसोल में जब मैं लिखूंगा माय नेम, तो पहले तो अली था, अब मैंने इसको क्या कर दिया? असद कर दिया। तो यहां पर क्या प्रिंट होगा? इब्राहिम प्रिंट ना हो जाए, असद। तो ये क्या हो गया? असद। अच्छा, इस हरकत को कहते हैं टेक की जबान में
रीअसाइन, इसको क्या बोलते हैं? रीअसाइन। एक इसके अंदर होता है जो मैं आपको बताने की ख्वाहिश रखता हूं, उसे हम कहते हैं री इनिशियलाइज। री इनिशियलाइज, हम जो भी वैल्यू बनाते हैं ना ये वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब पहले मर्तबा उसको क्या कर देना, क्रिएट कर देना, तो ये फर्स्ट इनिशियलाइज हो गया। री इनिशियलाइज का मतलब ये है कि जिस कीवर्ड से मैंने ये लिखा था ना, उसी कीवर्ड से मैं दोबारा लिख रहा हूं, उसी कीवर्ड से क्या कर रहा हूं मैं, इनिशियलाइज का मतलब बेसिक से दोबारा बना रहा हूं, वार का कीवर्ड भी लिख रहा हूं और वेरिएबल का नाम भी लिख रहा हूं, तो इसको बोलते हैं री इनिशियलाइज। अब मैंने लिखा यहां पर बिलाल, मैंने क्या लिखा, इसको कहते हैं रीअसाइन। रीअसाइन का मतलब ये है कि सिर्फ आप वेरिएबल का स्ट्रिंग चेंज कर दो या वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दो। मैं यह लिख देता हूं, जस्ट चेंज वेरिएबल स्ट्रिंग, और यहां पर मैं लिख देता हूं आल्सो चेंज वार, या मैं लिख देता हूं कि आल्सो क्रिएट विथ वार कीवर्ड। आप जब दोबारा से उस कीवर्ड से बनाएंगे तो ये क्या हो सकता है, बन सकता है। अब देखो मेरे यहां पर क्या शो होगा, बिलाल, क्यों, मैंने एक मरतबा इसको क्या कर दिया, रीअसाइन कर दी, तो वैल्यू क्या आ गई असद, उसी वेरिएबल के नाम को मैंने दोबारा से क्या कर दिया, री इनिशियलाइज कर दिया। क्या कर दिया, री इनिशियलाइज कर दिया। मैंने वार कीवर्ड भी लिख दिया, माय नेम भी लिख दिया, और इसके अंदर क्या लिख दिया, बिलाल, तो क्या आया मेरे पास यहां पर, बिलाल। अब मैंने जो कहा था कि हमारे पास तीन तरीके से क्या होते हैं, लिखने के, वेरिएबल लिखने के तरीके होते हैं, तीन तरीकों से। एक होता है कॉन्स्ट, और एक होता है लेट, और एक होता है, अब देखो मैं इसको लिखता हूं कौन से, इसे मैं क्या लिखता हूं, कौन से, मैंने कौन से लिखा। अब जैसे ही मैं इसको दोबारा रीअसाइन करता हूं, दोबारा क्या करता हूं, रीअसाइन करता हूं, तो यहां पर क्या आएगा, एरर। मैंने जैसे ही वेरिएबल में लिखा था ना दोबारा, तो इसने क्या कर दिया था, प्रिंट कर दिया था। अब ये क्या दे रहे, उस एरर को पढ़े। एरर का मतलब क्या है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप किसी कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा बना रहे हो। फिजिक्स में 9.8 ग्रेविटी वैल्यू क्या होती थी, पाई की वैल्यू 3.142 क्या होती थी, फिक्स, हम उसको चेंज, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती थी ना हमारे पास, वो ये होती थी। सेकेंड ईयर में जब हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव पढ़ते ना, आखिरी में प्लस सी लगाते, वो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, यू कांट चेंज दिस। आप इसको चेंज, जब आप इसको चेंज नहीं कर सकते तो आप इसको रीअसाइन भी नहीं कर सकते। भाई 9.8 की वैल्यू, आप मैं ये चाह रहा हूं कि 9.8 की वैल्यू 10.8 हो जाए, नहीं हो सकता। इसीलिए इसको क्या लिख सकता है, कांस्टेंट। इसको क्या लिख सकता है, कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो कांस्टेंट से आप वेरिएबल बनाओगे तो वो तो ना रीअसाइन हो सकता है, ना वो क्या हो सकता है। अब आपसे अगर मैं पूछूंगा कि भाई ये क्या है, तो आप ऐसा ना हो कि आप बोलते ये वेरिएबल है, ये क्या है। अभी तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये वेरिएबल है, भाई ये वेरिएबल का क्या है, कीवर्ड है। अब किस किस कीवर्ड से हम वेरिएबल को बना सकते हैं, तीन होते हैं हमारे पास। वार से बनाने का फायदा क्या था कि उसको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, और कौन से हम रीअसाइन, ये फायदा नहीं है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा क्या है, जब ES5 तक हमारे पास जावास्क्रिप्ट मौजूद थी तो हम वेरिएबल से ही काम चला रहे थे। जब ES6 आ गई ना, एडवांस हो गई, तो इसने बोला भाई ये काम गलत है, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, मैं एक प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, मैंने सारी वैल्यू लिखी और उस वेरिएबल का नाम मैंने लिखा था माय नेम, मैंने सारी प्रोग्रामिंग लिख दी, सारी लॉजिक मैंने लिख दी। एक बंदा आया आखिरी में, उसने लिखा माय नेम और फंक्शन चेंज कर दिया, तो वो चेंज हो गया। तो ये तो गलत बात हो गई ना भाई, कि आप प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट को लिख लेते हो कि ये कंसेप्ट है और इसका नाम ये है, इस कंटेनर में ये है, तो कोई आके उस कंटेनर का नाम दोबारा से लिख देता हूँ तो वो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इशू था ES5 तक। जब ES6 आया तो हमारे पास दो कीवर्ड और आ गए,
ES5 में सिर्फ वेरिएबल था, ES5 में सिर्फ वेरिएबल था। ES6 में हमारे पास कॉन्स्ट भी आया और फिर क्या आया, लेट भी आया। अब लेट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लेट, तो इसकी वैल्यू में क्या कर रहा हूं, रीअसाइन कर रहा हूं। अब ये वैल्यू रीअसाइन हो जाएगी, लेकिन लेट के अंदर आप ये नहीं कर सकते, ये लेट के अंदर आप इस वैल्यू को दोबारा नहीं बना सकते। मैंने लिखा लेट और दोबारा लिख दिया, तो देखो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। हमारे पास जो लेट और कॉन्स्ट है ना, ये क्या है, ब्लॉक स्कोप, और वार जो है वो क्या है, ग्लोबल स्कोप। अब ये क्या चीजें होती है वो मैं बाद में बता दूंगा। अब देखो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली, अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिक्स अचार बन जाएगा। वेरिएबल क्या था कि उसको हम रीअसाइन भी कर सकते हैं और रीइनिशियलाइज भी कर सकते हैं। कॉन्स्ट हमारे पास क्या था, ना तो उसको रीअसाइन कर सकते और ना उसको, लेट हमारे पास क्या था कि रीअसाइन तो कर सकते हो, उस वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पर लिख के दिखाया था, चेंज कर सकते हो, लेकिन उसको दोबारा से नहीं बना सकते लेट से उसी वेरिएबल को। तो आपको क्या देगा, एरर देगा। आप बताओ भाई, आप बताओ, लेट की वैल्यू को हम रीअसाइन कर सकते हैं, लेट की वैल्यू को री इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप बताओ, कॉन्स्ट की वैल्यू को हम रीअसाइन कर सकते हैं, कॉन्स्ट की वैल्यू को, कांस्टेंट की वैल्यू को। कांस्टेंट लफ्ज ही समझ जाओ कि कुछ भी नहीं कर सकता भाई इसके साथ। इसको और आसान कर लो, वेरिएबल में दोनों कर सकते हो, वेरिएबल में कॉन्स्ट पे दोनों नहीं कर सकते, तो ये क्या रह गया, लेट रह गया, उसमें रीअसाइन कर सकते हो और ये रीइनिशियलाइज। यही मेथड आपको 1 साल बाद भी जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, यही पूछेंगे कि भाई बताओ लेट, वार और कॉन्स्ट क्या होता है। कल जो हैकाथॉन हुआ था, उसके हैकाथॉन फर्स्ट आने की वजह भी बंदे की यही थी कि हमने उससे ये जावास्क्रिप्ट के सवाल पूछे थे। बात समझ आ गई, तो ये सारी चीजें क्लियर होगी, जावास्क्रिप्ट आपकी अच्छी हो जाएगी। ये 3 चीजें हमने कवर कर ली, हालांकि ये 3 चीजें बुक में भी नहीं है, ये इसको हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। एडवांस जावास्क्रिप्ट की कोई बुक नहीं है, वो हम आपको जबानी बताएंगे, लेकिन माइंड में क्या हो, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं भाई, कोई सवाल हो तो दिल में ना रहे, बताया करें। अब देखिए इसने क्या बोल दिया, वार नेशनलिटी, इसने सबसे पहले नेशनलिटी की वैल्यू रख दी और उसकी कोई वैल्यू रेफर नहीं की। इसने क्या कर दिया, इसने लिखा वार एज और इसके अंदर क्या लग दिया, कुछ भी नहीं। आप ये भी कर सकते हो, आप ये चाह रहे हो कि यार मैं एक वेरिएबल बनाऊं, उसके अंदर अभी वैल्यू कोई भी ना हो, बाद में जाके उसको मैं वैल्यू दे दूं, तो आप इस तरह कर सकते हो। आपने सिर्फ इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन इसकी कोई वैल्यू रेफर नहीं की। आगे जाके 10 लाइन बाद, 20 लाइन बाद, 40 लाइन बाद में जाके आपने बोल दिया कि भाई एज की वैल्यू क्या होगी, जो मैंने ऊपर डिफाइन की है उस एज की वैल्यू क्या होगी, उस एज की वैल्यू ये होगी। अब जब मैं एज को कंसोल करता हूं तो यहां पर क्या आएगा, 20। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, चले जी आगे चलते हैं। ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में एक एक से पूछ लूंगा। अगर नहीं भी पूछूं तो 2-3 चैप्टर के बाद आप लोग खुद भाग जाएंगे जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इन द अबव एग्जांपल द असाइनमेंट स्टेटमेंट फॉलोज द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इमीडिएटली। डिक्लेयर करती है लेकिन इसकी कोई वैल्यू रेफर, डिक्लेयर मतलब बता देना, बट एनी अमाउंट ऑफ कोड कैन सेपरेट द टू स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कम्स फर्स्ट। इन फैक्ट देयर इज नो लॉ, कोई रूल नहीं है इसके साथ, कोई पाबंदी नहीं है। नो लॉ सेज यू हैव टू एवर डिफाइन अ वेरिएबल दैट यू हैव डिक्लेयर। इसको लाजमी डिफाइन करो, एज के अंदर लाजमी वैल्यू लिखो, ऐसे कोई लॉ नहीं है। आप इसको सिर्फ डिक्लेयर कर दो, बाद में वैल्यू रख दो। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स नेम्स हैव नो inherent meaning due to JavaScript. In English, words have meaning. You can't use just any word to communicate. I can say my name is Mark, but if I want to be understood, I can't say my flugel is Mark. That's nonsense. सही है। जावास्क्रिप्ट के नाम जब आप वेरिएबल बनाते हो ना, आप स्ट्रिंग में कोई वैल्यू रखता हो, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नाम ऐसे लिखो, ऐसे बनाओ,
आप जो है ना अगर नाम लिख रहे हो तो नेम लिखो, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कह रहे कि अगर मुझे ये पता हो कि माय नेम इज मार्क और अगर मैं इसकी जगह ये कर दूं कि भाई ये समझ लो, तो ये क्या हो जाएगी, बेवकूफी है। तो इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। बट विथ वेरिएबल्स, लेकिन आपने तो इसके अंदर कुछ भी रख दिया, आपने तो इसके अंदर कुछ भी रख दिया, लेकिन वेरिएबल का नाम जब डिक्लेयर करोगे ना तो इस डिक्लेरेशन की कुछ रूल्स है। क्या है? अभी मैंने आपको नंबर बताया था, पहले नंबर लिखा तो उसने क्या दे दिया, इसको कहते हैं नेम कन्वेंशन। इसको क्या कहते हैं? नेम कन्वेंशन। नेम कन्वेंशन कैसा होना चाहिए, वेरिएबल का नाम कैसे होना चाहिए। But JavaScript is linked to semantics. You can use just any word as long as it doesn't break the rules of JavaScript variable naming. From JavaScript print of view, var flugel mark is just as good as. आप अगर आप अपना नाम लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि मैं अपने नाम को प्रिंट कर दूं, तो आप लिखो माय नेम, ना कि ये लिखोगे फ्लूगल। बेवकूफी है, आपको रीडेबल कोड लिखना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मुझे पाकिस्तान का नेम जो है ना पाकिस्तान की, उसको प्रिंट करके शो करवाओ, तो आप वेरिएबल का नाम क्या रख सकते हो? कंट्री। सही है? ऐसे तो नहीं कर सकते कि वेयर आई एम लिविंग, ये भी रख सकते हो, आप वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन भी क्या है, बेवकूफी है। देन आस्क टू जावास्क्रिप्ट टू प्रिंट फ्लूगल जावास्क्रिप्ट प्रिंट within limits you can name variable anything you want and JavaScript will not, उसको कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी रखो वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। लेकिन कोड को रीडेबल करने के लिए आपको नेम कन्वेंशन करना जरूरी है। देखो इसने क्या रख दिया, ये लेसन ऑथर, उसके अंदर क्या रख दिया, कह रहे कि अगर मैं इसकी जगह ये भी लिखूं ना ये, तो ये फिर भी प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं एक्स, तो ये फिर भी क्या कर देगा। तो वही कहानी आ गई जो मैंने आपको बताया। ये देखो, गाय हु कीप सेइंग हिज ओन नेम, ये भी वेरिएबल का नाम है। सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज योर गाय हु कीप सेइंग हिज ओन नेम, आप बोलोगे कि मार्क, तो आप शायद एक थप्पड़ भी लगाओ कि सीधा पूछ लो कि नेम। अच्छा, अब यहां देखिए, अगेन द scientific difference between variables and text string is that variables are never enclosed in quotes and text strings are always enclosed in quotes. It's always, जब भी आप कोई वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे तो कैसा होना चाहिए, डबल कोटेशन, और आप सिंगल कोटेशन के अंदर भी रख सकते हो। आप इस कोटेशन को लिखने के भी कुछ रूल्स है, इसको भी लिखने के कुछ रूल्स है, वो रूल्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपने लिखा वार माय, या मैं लिख रहा हूं सेंटेंस, सिर्फ ये लिख दिया मैंने सेंटेंस। मैं इसके अंदर लिख रहा हूं आई डू नॉट केयर। अब मुझे इसको प्रिंट करवाने, तो मैं क्या लिखूं, सेंट लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, सेंट एक वेरिएबल बन चुका है, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, आई डू नॉट केयर। अब आप देखिए कि आई डू नॉट केयर मैंने ऐसे लिख दिया, अब मुझे इसमें डू नॉट ऐसे वाला लिखना होता है। कैसे लिखे जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डोंट वाला, डोंट के अंदर क्या लिखा होता है, DON के बाद ऐसे लिखा होता है, आई डोंट, और ऐसे लिखा होता है। कैसे लिखा होता है, तो अब ये क्या आएगा, आई डोंट। अच्छा, ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन अगर आप यहां पर स्ट्रिंग डबल कोटेशन है ना, डबल कोटेशन, इसको अगर आप सिंगल कर दो, इसको क्या कर दो, और आखिरी में भी सिंगल, तो कोई मसला ही नहीं है भाई, आखिरी में दो सिंगल हो गए और बीच में एक सिंगल आया, लेकिन ये क्या हो जाएगा, घिचपिच हो जाएगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब लाइन बाय लाइन चलती है ना, टॉप टू बॉटम, तो जावास्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट भी चलती है, जावास्क्रिप्ट लेफ्ट टू, ये भी नोट कर लो, जावास्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट भी चलती है। अब इसने क्या देखा, देखो इसने सिंगल कोटेशन को, इसने इसको क्या मान लिया, सिंगल कोटेशन, इसको क्या मान लिया इसने, तो इसने बोला कि यहां तक स्ट्रिंग आ गया, इसने क्या बोला कि यहां तक क्या आया, स्ट्रिंग आ गया, इसने यहां तक इसको स्ट्रिंग कंसीडर कर दिया, और इसको इसने क्या बोल दिया, एरर। तो आप जब भी स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग लिखोगे तो इसके कुछ रूल्स होंगे। अगर आपने सिंगल अंदर लिखा तो बाहर क्या लिख दो, और अगर आपने बाहर सिंगल लिखा तो अंदर क्या रख दो,
डबल। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऐसे कभी देखा है आपने? नहीं देखा। तो जब आप यूज केस करोगे ना स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग के लिखने के कुछ क्या होंगे, रूल्स होंगे, उसको आपने समझना होगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। अब जब ये स्ट्रिंग की वैल्यू लिख रहे हो ना, स्ट्रिंग की वैल्यू, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जब अलर्ट था, क्या था? अलर्ट। अलर्ट के अंदर जो वैल्यू होती थी वो किसमें होती थी? स्ट्रिंग में होती थी। तो क्या अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर ये लिख दूं सेंड, अगर मैं क्या लिख दूं, इसको मैंने कंटेनर दे दिया और इस ये कंटेनर किसमें? स्ट्रिंग में। तो इसमें क्या हो जाएगा? अलर्ट में ये वैल्यू शो, कंसोल में भी हो जाएगी और अलर्ट में भी शो आई डोंट, और यहां पर भी क्या आया? आई डोंट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, मैंने लिखा टू, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? अलर्ट के अंदर क्या आ जाएगा? अलर्ट के अंदर क्या आया? टू आया। अब अगर मैं इसको लिखता हूं ऐसे, वार, थोड़ा सा एडवांस जा रहा हूं, वार सेंड टू, सेंड टू, और इसके अंदर मैं टू ऐसे लिख रहा हूं, और इस पहले वाले को क्या बोल रहा हूं? बंद कर रहा हूं इस पहले वाले को, और मैंने यहां लिखा सेंड टू। ये मैंने इतना वेरिएबल आपको बता दिया कि आपको आप एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। तो यहां देखो सेंड टू की वैल्यू क्या है इसमें अभी? स्ट्रिंग में, और अलर्ट के अंदर ये सेंड टू का वेरिएबल चला गया, तो ये क्या प्रिंट करवा देगा? मैं यहां पर आया, इसने क्या प्रिंट कर दिया? टू। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये स्ट्रिंग है या नंबर है? हाँ, अगर आप टाइप ऑफ कर दो तो आ जाएगा, टाइप स्ट्रिंग है या क्या है? इसकी टाइप अभी क्या है? स्ट्रिंग है। अब बहुत ध्यान से देखो, जब इसकी वैल्यू स्ट्रिंग में है तो इसका कलर कैसा आया? ये कलर कैसा है? ये कलर कैसे है भाइयों? ब्लैक में। अब मैं इसको हटाता हूं और इसको करता हूं नंबर में, इसका कलर क्या आ गया? इसका कलर क्या आएगा? ब्लू। क्या है? तो जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स, वो यहाँ क्या शो करवा रहे थे? ब्लू। और जो स्ट्रिंग की वैल्यू होती है वो क्या होती है? ब्लैक होती है। इसका मतलब ये है कि जब मैंने यहां लिखा था ना कि आई डू नॉट केयर, तो इसकी बाय डिफॉल्ट कलर क्या जाएगी? क्या आ गया? अब आप डेवलपर मोड में जो भी टेक्स्ट ब्लू में देखोगे तो इसका मतलब इसकी डेटा टाइप क्या है? नंबर। और जब ब्लू में देखोगे तो इसकी डेटा टाइप क्या है? भाई जब ब्लू हो तो क्या डेटा टाइप? नंबर। और जब स्ट्रिंग हो तो क्या है? ये इस बुक में नहीं बताया, ये इस बुक में। तो जैसे आप अलर्ट के अंदर स्ट्रिंग में वैल्यू लिखते थे, इसी तरह आप अलर्ट के अंदर कंटेनर को रख दो और कंटेनर को इसमें क्या करवा दो? रैप करवा दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? जी जी। किसमें नहीं आएंगे? वॉर नेम में नंबर्स नहीं आएंगे? क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पर नंबर नहीं आना चाहिए? सुनो, आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने सेंड टू लिखा और इसके अंदर आपने स्ट्रिंग डाल दिया, फिर आपने सेंड टू लिखा और आपने उसके अंदर क्या डाल दिया? हाँ 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 हाँ, सही है सही है। ये ना ये इसको देखो, हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे कि इस वेरिएबल कन्वेंशन क्या होता है। वेरिएबल का नाम जो हम लिखते हैं ना, यहाँ पर हम तो कुछ भी लिख रहे हैं ना, अभी माय नेम लिख रहे हैं, हम कुछ भी लिख रहे हैं, इसके भी एक रूल्स है। क्या है? उस रूल्स को पढ़ेंगे हम बाद में। वो रूल्स क्या है? आपको अगर पढ़ने का शौक है तो आप बहुत अच्छे से वेरिएबल नेम कन्वेंशन लिखे। लेट चलिए गए। अच्छा, ये किसी ने एक ब्लॉग बनाया है, नेट को छोड़ दो, ये पढ़ लो। ये किसी ने एक ब्लॉग बनाया है, आप इसको पढ़े।
कि नेमिंग कन्वेंशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। जल्दी जल्दी से बता देता हूं। ये वैलिड एग्जांपल्स है। आप नाम को ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम अभी कर रहे हैं। आप इससे पहले क्या लगा सकते हैं, अंडरस्कोर, लेकिन माइनस नहीं लगा सकते। अगर मैं लिखूंगा नाम, इससे पहले मैंने लिख दिया ये, तो अलाउ नहीं है। इससे पहले आप क्या लगा सकते हो, सिर्फ दो सिंबल्स अलाउ है, एक अंडरस्कोर और एक क्या, इसके अलावा कोई सिंबल अलाउ नहीं है। कोई भी सिंबल अलाउ नहीं है, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये वाला हो, कुछ भी नहीं अलाउ। बात समझ आ रही है? ये दो अलाउ है, बस ये दो। और इनवैलिड एग्जांपल्स देखिए क्या है। आपने नेम से पहले क्या लिख दिया, नंबर, @ हैश। वैलिड एग्जांपल्स यूजर नेम, आप देखो इसने एक क्या किया है, यूजर और नेम लिखा है। इसको कहते हैं, हमारे पास कैमिल केस होता है, हमारे पास स्नेक केस होता है, हमारे पास पास्कल केस होता है, हमारे पास ट्रेन केस होता है। ये सारी चीजें हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे जब इसका बाकायदा से चैप्टर आएगा। आप देखिए कह रहे कि अंडरस्कोर इसने लिखा लेकिन सेंटर में इसने डॉलर लिख दिया। ये सारे क्या है, वैलिड नेम से। इनवैलिड क्या है, बीच में क्या डाल दिया, आप गैप नहीं दे सकते। आपने कहा कि माय, और गैप देके क्या कर दिया, नेम। इसके अंदर ये लिख दिया। अब देखिए ये है कैमिल केस, ये पास्कल, ये ट्रेन केस, और ट्रेन में बीच में माइनस आ रहा होता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, सही है? यहां तक तो समझ आ गया ना? इसको कैमिल केस इसीलिए बोलते हैं। अच्छा, इसका नाम भी कैमिल नहीं होता, वो तो हम ऐसे जुगाड़ में बना रहे होते। इसका नाम है ड्राउनरी, ड्राउनरी पत्नी क्या नाम, ड्रोमेड्री, सॉरी, ड्रोमेड्री कैमल इसको कहते हैं, ड्रोमेड्री। इस कैमल, इसको कैमल केस क्यों बोला जाता है, कैमल केस क्यों बोलते हैं इसको, उसको इसीलिए बोलते हैं कि कैमल जो है, कैमल तो सारे ही होते हैं, उसमें कितने डिफरेंस होते हैं, तो खास कैमल जिसका नाम क्या होता है, ड्रोमेड्री। तो ड्रोमेड्री कैमल एक ऐसे कैमल है जिसका ये जो ऊपर नहीं होता हिग, इसको कहते हैं, ये जो है ना, ये कुछ ऐसा बना होता है। ये देखें, पहले यहां से कम, फिर क्या होता है ऊपर, फिर कम, और फिर क्या होता है, देखे यहां पर, पहले पहले छोटा और फिर क्या बड़ा, फिर छोटा और फिर। तो इसका मतलब ये है कि करेक्टर का जो पहला वर्ड है, करेक्टर सॉरी वर्ड का जो पहला करेक्टर है, जैसे माय नेम का एन क्या है, उसको स्मॉल लिखे, फिर क्या आया, जुमला चेंज हो गया ना भाई, ये जुमला चेंज हो गया। तो इसके जो एन होगा ना पहला कैरेक्टर, वो क्या होगा, तो इसको कहते हैं कैमल केस। इसको क्या कहते हैं, एक होता है हमारे पास ट्रेन केस, क्या होता है, ट्रेन केस, स्नेक केस भी होता है, जावा, ये देखो ट्रेन केस। इसके अंदर बहुत सारे, जब इसके चैप्टर आएगा ना, वो तो आपने सवाल किए तो मैंने बता दिया, चैप्टर आएगा तो और मजीद डेप्थ में पढ़ेंगे इसको। बात समझ आ गई भाई? अच्छा, बुक कहाँ गई? यहां तक हमारा चैप्टर क्या हो चुका है, खत्म। स्ट्रिंग के अंदर जो जो चीजें अभी थी वो आपने क्या कर दी, कवर कर ली। कोई सवाल तो नहीं है यहां तक, कोई सवाल, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हूं, आप लोग के लिए बोल रहा हूँ भाई, इसलिए मैं रुक रहा हूँ कि अगर कोई सवाल, अगर कोई बात समझ नहीं आ रही हो कि मैं आपको बता दूं, वरना सारी चीजें मिक्स हो जाएगी, आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसकी तस्वीरें सही अच्छी नहीं आ रही होगी, यहाँ पे के पास आईफोन है वो बोलेगा सही है, सही है। यहाँ तक आप देखो कि वेरिएबल, हमने वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग नहीं पढ़ा, हमने डिटेल से वेरिएबल्स पढ़ लिए कि व्हाट इज वेरिएबल्स, और उस वेरिएबल्स के अंदर स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन किया जाता है ये भी हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि वेरिएबल फॉर नंबर्स के यही वेरिएबल होंगे, यही सारी चीजें होंगी, लेकिन अब स्ट्रिंग हम नहीं बनाएंगे बल्कि क्या बनाएंगे, नंबर्स। और जो भी नंबर्स होगा ना, मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू होगी वो किसमें दिखेगी, ब्लैक में या ब्लू में,
ब्लैक में, और जो नंबर्स होगी वो किस में होगी? अब जो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे पास होंगे वो किस में होंगे? ब्लू में ना। ब्लू ब्लैक, आप ब्लू ब्लैक में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आगे जाके प्रोग्रामिंग कैसे पढ़ेंगे? ब्लैक ब्लैक स्ट्रिंग, वो कह रहे नहीं। हाँ, ब्लैक क्या और स्ट्रिंग? स्ट्रिंग किसमें? और ब्लू। सही, शुक्रिया। अच्छा, जैसे हम ये कह रहे हैं कि a string is not the only thing you can assign to a variable, you can also assign a number। ये जितनी बातें बताएगा वो तो मैं आपको बता चुका हूं। कह रहे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेरिएबल बनाया जिसके क्या नाम है? वेट, और उसकी वैल्यू क्या है? 150। हैविंग कोडेड द स्टेटमेंट अबव, व्हेनेवर यू राइट वेट इन योर कोड जावास्क्रिप्ट नोज यू मीन 150। You can use the variable in math calculations if you ask JavaScript to add। अगर आप JavaScript को बोलो तो इसको क्या कर दो? ऐड कर दो। अगर आप बोल रहे हैं कि वेट के साथ 25 को ऐड कर दो तो इसका आंसर क्या आएगा? 170। क्यों 175? क्योंकि आपने वेट की वैल्यू क्या रखी है? इसकी टाइप नंबर है तभी जाके प्लस हो गई। इसकी मिसाल देखो, अगर मैं आता हूं ना यहां पर, नहीं दिख रहा, अब दिख जाएगा 2 मिनट बाद, ये लाइट बंद हो जाए दिख जाएगा। मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल वार एज, एज हमेशा नंबर में होता है, एक हो जाए। मैंने लिखा कि एज प्लस 20, एज क्या आएगा यहां पर? नहीं दिख रहा। ये बंद हो जाने की। कर मैं, अब ये लाइट बंद हो जाए ना। अच्छा, यहाँ देखिए अभी मैंने किया कि भाई आप एज में क्या कर दो? वैल्यू रख दो। अब मैं एज प्लस 20 कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? एज प्लस 20। मैंने कहा न्यू, न्यू एज, न्यू। अच्छा, हम ए से लिखेंगे कैमल केस ना। न्यू एज बराबर हो जाएगा जो पुराना वाला एज था और इसके साथ क्या हो चुका है? 20 न्यू एज। अनएक्सपेक्टेड, इसने एज के अंदर क्या डाल दिया? न्यू एज। अगर इसी को ही मैं स्ट्रिंग में कर दूं ना, अब आप देखें, अगर इसी को ही मैं स्ट्रिंग में कर दूं तो ये 20 हो चुका है। अब यहां पर तो 20 आ जाएगा, जैसे आप सोच रहे हो कि यहां पर क्या आ जाएगा, क्योंकि एज की वैल्यू क्या है? 20, और 20 के साथ क्या हो जाएगा? तो ये क्या आ जाएगा? 20 20 40 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? ये क्यों? क्योंकि इसकी डेटा टाइप जो थी वो क्या थी? और हमेशा याद रखो, जब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और नंबर, नंबर और स्ट्रिंग, तीन चीजें बताई, नंबर और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग और, इन तीनों के बीच में अगर प्लस आया ना तो इसको ये कर देता है, इसको क्या कर देता है? इसको इंग्लिश में, और इसको कहते हैं कॉनकेटिनेट। इसको क्या कर देता है? जोड़ देता है। इसको क्या कर देता है? ऑपरेशन नहीं कर रहा बल्कि क्या कर रहा है? ऑपरेशंस मीन अलजेब्रिक ऑपरेशन नहीं कर रहा है, इसको क्या कर रहा है? कॉनकेटिनेट कर रहा है। तो ये देखो, ये कॉनकेटिनेट कर रहा है। इसी वजह से अगर मैं इसकी टाइप क्या रख देता हूं? नंबर, तो क्या कर देगा? ऐड कर देगा। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि आप वेरिएबल के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग नहीं बल्कि नंबर भी रख सकते हो। ये स्लो है नेट, अभी खुला है इसका। अच्छा, यहां पर इन्होंने लिख लिया 150। Having coded the statement above, whenever you write wait in your code, JavaScript knows you mean 150।
इन मैथ कैलकुलेशन ये तो हो गई। जावास्क्रिप्ट रिमेंबरिंग द वेट रेफर्स टू 150 will come up with the sum 175 unlike a string number is not enclosed in quotes. That's how JavaScript note it is a number that it can do math no and not a text string like a zip code that is handled as a text, but then since it's not enclosed in code, how does JavaScript note it's not a वेरिएबल? इसको कैसे पता लगेगा कि अगर आप इसको स्ट्रिंग में बंद नहीं करोगे और आप इसको समझ लो कि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल स्ट्रिंग में है, तो वो इसको कैसे समझेगा? वेल बिकॉज अ नंबर और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स स्टार्टिंग विद अ नंबर कैन नॉट यूज बी अ वेरिएबल नेम. If it's a number, JavaScript reject it as a variable, so it must be a number. If you enclose a number in quotation marks, it's a string. JavaScript cannot do addition on it. It can do addition only on numbers not enclosed in codes. Now look at this code. कह रहे कि आप ये देखो, इसने लिख दिया ओरिजिन नंबर 23, अब इसने बोल दिया ओरिजिन नंबर प्लस 7, तो ये क्या कर देगा? 30 कर देगा. ये कह रहे कि if the second statement in the code above JavaScript substitute the number 23 encounter the variable with immediate 722 JavaScript can also handle an expression made up of nothing but variables. Just example, भाई ये कह रहे कि ये दोनों वेरिएबल्स नंबर जो होते हैं ना उसको भी वेरिएबल में सेव करा सकते हो. मैंने कहा कि वार एज, और इसको मैं अब लिख रहा हूं यहां पर वार न्यू एज, और मैं यहाँ क्या दे रहा हूं 30. अब देखो मैंने वेरिएबल का नाम कैसे दे दिया, तो इसको ये समझेगा कि ये गलत है. सही है. अब मैं इसको बोल रहा हूं टोटल एज. अब जब मैं इस पे टोटल एज को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो टोटल एज के साथ अगर मैं यहाँ लिखूं न्यू एज, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों नंबर्स को मैंने वेरिएबल पे सेव कर दिया. एक वेरिएबल को 20 और दूसरे वाले को, और मैं प्लस क्या क्या करवा रहा हूं भाइयों, फ्लो बढ़ रहा है, ध्यान रखो. अभी क्या करेगा, अभी इसको क्या कर देगा, प्लस करा देगा. बात समझ आ रही है? जैसे आप माइनस का पूछ रहे हो तो माइनस भी क्या कर देगा, माइनस. अच्छा यही बात अब देखो, अगर मैं ये लिखता हूं ना स्ट्रिंग में, मैंने ये किस में लिखा, तो क्या ये माइनस करेगा? ये माइनस करेगा, ये माइनस करेगा. सिर्फ प्लस में कॉन्केटिनेशन होती है. देखो हमारे पास मैथ्स में कितने सिंबल्स होते हैं? 4 होते हैं. चलो आप लोगों ने 4 ही पढ़े होंगे. देखो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस. सही है. एक्सपोनेंट भी आ जाता है. तो ये जितने नंबर्स है ना, इसमें सिर्फ ये वाला स्ट्रिंग के साथ क्या हो जाता है, कॉन्केटिनेट. बाकी अगर आपने स्ट्रिंग के साथ नंबर जोड़ दिया और आप उसके साथ ये बाकी एक्सप्रेशन लगा रहे हो तो वो ऑपरेशन करेगा. ऑपरेशन क्या करेगा? फॉर एग्जांपल आपने प्लस लगाया तो वो ऑपरेशन नहीं कर रहा बल्कि क्या कर रहा है, कॉन्केटिनेट कर रहा है. लेकिन अगर आपने माइनस लगा दिया तो माइनस उसको क्या समझेगा कि ये ऑपरेशन हो रहा है, तो उसको माइनस कर देगा. बात समझ आ गई? जब स्ट्रिंग के साथ नंबर को आप प्लस करते हो तो वो जोड़ता है, ना कि वो प्लस करता है. लेकिन आप माइनस करते हो तो वो माइनस करता है. वो माइनस मतलब मुझे बताओ. ये लिखो ABC. बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल कर दिया. अब सुनो, ये इसको क्या बोलेगा, ये क्या है, स्ट्रिंग है ना. स्ट्रिंग के अंदर क्या वैल्यू है, ABCD है, नंबर तो नहीं है. जब आप नंबर को इस नंबर के साथ प्लस करवा रहे हो तो ये तो क्या है, ये क्या है, नंबर. ये क्या है, हाँ स्ट्रिंग में अगर ऐसे होता तो हो जाता. बहुत जबरदस्त सवाल है ये. देखो ये अगर स्ट्रिंग में होता ना, ये अगर स्ट्रिंग में होता तो हो जाता. ये क्या होता, अब ये ABC और यहां पर क्या मौजूद है, यहां पर क्या मौजूद है, तो ये इसको बोलेगा नॉट अ नंबर. इसको क्या बोलेगा, यहां तक तो आ गया, यहां पर ये बच गया. जो रूल्स है वो तो अप्लाई होगा. रूल्स क्या था मैं ये बता रहा हूं कि ये रूल्स तो अप्लाई हो जाएगा. अगर आप माइनस करोगे ना तो क्या करेगा, माइनस कर. अगर प्लस करोगे तो कॉन्केटिनेट कर देगा. अगर
माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको माइनस कर रहे हो और इसके अंदर ए हो, क्या हो, तो इसके एक रिजल्ट आता है जिसके ए से लिखा होता है, नोट आ नंबर। अब देखो क्या आएगा, मैं यहां पर लिखता हूं एज और यहां क्या लिख रहा हूं, न्यू एज, जैसे नाम इब्राहिम आजाद, तो क्या आया, नोट आ नंबर। ऑपरेशन कर रहा है, देखो वैल्यूज दे रहे, इसको मिल रहा है, लेकिन जब वो उसको ऑपरेशन के टाइम में वैल्यू नहीं मिली, ए बी सी डी मिला, तो उसने बोला मैं तो कर दूंगा माइनस, तो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन माइनस क्या करूं, ए की वैल्यू में क्या रख दूं जो माइनस हो जाए। अगर यही वैल्यू मैं यहां पर लिखता हूं 50 40, तो ये कर देगा, आ जाओ ना, सही है, तो ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, बात समझ आ गई। अच्छा आगे चले, इसने भी यही किया, दो नंबर को वेरिएबल में रख दिया और ओरिजिनल नंबर 23 को क्या कर दिया इसने, अब देखो ये वो जुमला बोलेगा जो हम अभी पढ़ चुके हैं, इसने एक स्ट्रिंग में रख दिया और एक किस में रख दिया, अब ये प्लस करेगा तो कॉन्केटिनेट हो जाएगा, या कोई जुमले लिखा होगा, if it is not work because JavaScript cannot sum a string and a number, JavaScript interpret 23 is a word, not a number. In the second statement it does not add 23 something by surprise. I will tell you about surprise, बता रहे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। Substitute for now chapter enclosed in a quotation mark. Number to string JavaScript cannot do addition. Note that any particular variable name can be framed on JavaScript. A number the denote variable of another infinite variable is not type of variable because another data type of variable. Did you notice what is not? आपने नोटिस किया कि क्या हो गया, द स्टेटमेंट असाइन द वेरिएबल नंबर टू असाइन अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिक्स अ नंबर वेरिएबल कहाँ है, आई टोल्ड वेरिएबल विद अ नंबर द स्टेटमेंट, इट्स इलीगल थिंग्स टू डेट इनिशियल वन विद द वेरिएबल बट यू कैन गाइड एंड नंबर वेरिएबल्स कम आफ्टर बस। आप इसको भी पढ़े, बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़ लीजिएगा, सही है, जो इंपॉर्टेंट चीजें है मैं उसको सिर्फ पिकअप कर लूंगा। ये भी हो गया नंबर्स जी, मतलब क्या करूं, हो गया बस, ये सारी चीजें वही है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। हाँ अगर कोई सवाल हो समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो, भाई हम एडवांस लेके पढ़ रही है बुक में तो सिर्फ फंडामेंटल्स है, बात समझ आ रही है। आप कह रहे कि वेरिएबल के क्या क्या नाम हो सकते हैं, वेरिएबल नेम है, आप लोग जल्दी जल्दी भाग रहे थे, वो फ्लो लेके चल रहे हैं, हर सब आपका जवाब आ गया, वेरिएबल के नाम कैसे लिखे, you are already learned the rules about the meaning variable, it goes with a quotation mark, the name cannot be a number or start with a number से start नहीं हो सकता, it cannot be any JavaScript keywords, the special keyword that takes a programming instruction like alert and var, हर the rest of the rules, a variable name cannot contain any space, क्या बात बोल रहे हैं, लीगल एंड इलीगल नेम्स, पहले देखो इलीगल, पहले क्या देखते, इलीगल से मुराद ये कि आप वेरिएबल का नाम माय नेम नहीं दे सकते, आप इसको माय नेम, आप इसको a variable name can contain only letters, numbers, dollar sign and underscore, लेटर तो समझ आते हैं, नंबर भी समझ आता है, डॉलर भी समझ आता है, साइन भी समझ आते हैं और अंडरस्कोर, कह रहे कि ये सारी चीजें तो ये कंसीडर करता है, लेकिन शुरू में नहीं, ये इसने बताया नहीं, अब ये आगे जाके बताएगा। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ जावास्क्रिप्ट कीवर्ड, तो क्या मतलब, अगर आपने लिखा ना वार, आपने क्या लिखा, और आप वेरिएबल का नाम भी वार लिख रहे हो, इसको देखो इंपॉर्टेंट है, बातें कर रहे हैं, क्या हुआ हंस रहे थे, अच्छा आपने लिखा वार, एक कीवर्ड लिख दिया, अब आप चाह रहे हो कि मेरे वेरिएबल का नाम भी क्या हो, तो इलीगल है, क्या है, नहीं कर सकते। अगर आप चाह रहे हो मेरे वेरिएबल का नाम क्या हो, कॉन्स्टेंट, ये सारी क्या है, रिजर्व है, ये क्या है, आपको अगर मैं सर्च करके दिखा दूं कि रिजर्व वर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट, ये देखो ये सारे क्या है, रिजर्व वर्ड्स, ये सारे,
बात समझ आ रही है? इसको आप पढ़े कि रिजर्व कीवर्ड कौन कौन से, अदर रिजर्व वर्ड्स, अलर्ट नहीं लिख सकते, ऑल, एंकर, ब्लर, ये सारी चीजें आप नहीं लिख सकते। कैपिटल लेटर्स आर फाइन, अच्छी बात है, कैपिटल लेटर्स आर फाइन, बट बी केयरफुल, वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या था आपको पता है? केस सेंसिटिव क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं वार नेम, और अब मैं इसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं इसको कंसोल में लिख रहा हूं नेम, मैं इसको क्या लिख रहा हूं, तो ये इसको नहीं मिलेगा, इसको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर एन क्या है और यहां क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इसको क्या बोलेंगे हम, केस सेंसिटिव। और जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव, लास्ट तक हम ये पढ़ेंगे कि भाई जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव है। बात समझ आ गई? कैपिटल लेटर्स कह रहे कि अगर आपने रोज आर कैपिटल लिख दिया और उसको आप ऐसे लिख रहे हो तो क्या होगा, यू विल कम अप empty. I teach the camel case naming convention. camel case naming convention. Why camel case? अब बहुत सारे केसेस मैंने आपको बता दिए, ट्रेन केस, अपर केस, स्नेक केस, केमिल केस। अब ये ऑथर कह रहे हैं कि केमिल केस क्यों अच्छा है, केमिल केस क्यों अच्छा है, इसको आप इसको थोड़ा पढ़े। बिकॉज देयर इज अ हम, देयर इज अ, वो जो मैंने ऊन का बताया था ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम। 2 or 3 in the middle if the name is formed by more than one word। मैं एक वेरिएबल लिख रहा हूं जिसका नाम है माय फादर फर्स्ट नेम। अब मैंने ये वेरिएबल लिख दिया माय फादर फर्स्ट नेम। अगर आप किसी को डायरेक्ट बताओ ना कि ये क्या लिखा है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। समझ आ रही है? क्योंकि सारे क्या है, एक जैसे। तो केमिल केस क्या होता है कि जब भी नया वर्ड स्टार्ट होता है तो उसको आप क्या करें, इसको आप कैपिटल कर दे। माय फादर, एक क्या है, नया वर्ड स्टार्ट हो गया, यहां पर क्या है, नए वर्ड स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए इसको इसको पढ़े, अब ये थोड़ा सा रीडेबल हो गया, माय फादर फर्स्ट नेम। आप ऐसे वेरिएबल भी होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब एक वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, वो ऐसे होगा, कंटिन्यू विथ साइन अप, कंटिन्यू विथ। अगर अब मैं इसमें से कन्वेंशन हटा दूं, केमिल केस रिमूव कर दूं, तो क्या होगा, समझ ही नहीं आ रहा होगा। सही है? तो इसकी भी बेस्ट प्रैक्टिस आप रखें कि क्या क्या हो सकता है। ये है बेस्ट प्रैक्टिस। मैंने नोट ऐसे बना लिया, अगर किसी ने छुट्टी भी की होगी तो उसको भी कोई मसला नहीं होगा। Like response, there is no harm, it's a camel dates out of food, please adopt the camel case convention। ये भी कह रहे कि प्लीज आप इसको यूज करें। It all mark make your variables name more readable and you will be less likely to get variable name like wisdom। देखो यूजर रिस्पॉन्स टाइम, अब ये देखो सब पढ़ने में समझ आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, सारे कैमिल केस। मेक योर वेरिएबल नेम डिस्क्रिप्टिव, इट्स इजियर टू फिगर आउट what your code means when you or someone else comes back to it 3 weeks or a year from now। 3 साल बाद भी अगर आपको कोई कोड पढ़े, 5 साल बाद भी अगर आपको कोई कोड पढ़े, तो क्या उसको समझ आ जाए। अब ये देखो, ये भी एक वेरिएबल का नाम है, क्या है ये, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन अ ड्रामा, और ये चैप्टर भी खत्म। मैथ एक्सप्रेशंस, मैथ एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन क्या होता था मैथ्स में स्कूल टाइम में, एक्सप्रेशन क्या होता है मैथ्स में जी, प्लस माइनस। जी भाई समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। दो चीजें हम मैथ में पढ़ते थे, एक होती थी इक्वेशन और एक होता था हमारे पास एक्सप्रेशन। ये दोनों क्या बनाए, मैं आपको स्कूल में पढ़ा रहा हूँ माशाल्लाह से, मैट्रिक की क्लास भी हो रही है, मैट्रिक इंटर की मैथ्स की। तो चाहिए आप लोगों को क्या,
अलग से मुझे फीस दे दो, लेकिन कोई बात नहीं, जो देना चाह रहे वो दे देना, सही है, खुशी खुशी, जबरदस्ती किसी में भी नहीं है। मेरा बैंक अकाउंट ले लो या इजी पैसा उसमें डालते रहो, सही है। इक्वेशन चलो ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें फिर आप डालते रहना जी। उसमें 300 रुपये होंगे, क्या करोगे जी। अच्छा ये जवाब दे रहे कि व्हाट इज एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। हाँ थोड़ा सा आसान कर दो कि ऑपरेशंस में क्या क्या चीजें होती है, इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती है। नहीं पता किसी को भी भाई, इक्वेशन क्या होता था मैथ्स में, एक्सप्रेशन क्या होता था। वो तो आप इक्वेशन से इक्वल टू निकाल रहे हो ना, टोटल प्रॉपर है वो पूछ रहा हूं जी भाई। बता रहे आगे, जवाब आ गया जी, सही है। और एक्सप्रेशन में अच्छा थोड़ा सा और आसान देख लो, एनी सेंटेंस, एनी सेंटेंस विच हैव इंक्लूड, which have include numbers and alphabets, alphabets called expression। बात समझ आ गई। यही सेंटेंस को अगर मैं कॉपी कर लूं यही को, और मैं इसको यहां रख दूं कि एनी सेंटेंस विच हैव इंक्लूड, which have include equal and numbers and alphabets। बात समझ आ गई। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन, और ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि भाई इसमें भी यही कह रहा है कि आपके पास मैथ्स एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। तो whenever you can use a number, you can use a math expression। For example, you are familiar with this kind of statement। आपको तो ये पता है कि पॉपुलर नंबर और इसकी वैल्यू क्या रख दी, बट यू कैन आल्सो राइट, आप एक्सप्रेशंस बता रहे सारे कि अगर हमने लिखा ना वार सम, क्या लिख दिया, सम 2 + 2, तो इसको क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा, क्या कर देगा इसको, क्योंकि ये क्या है, दोनों नंबर्स है, नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यू कैन आल्सो राइट अलर्ट, अलर्ट के अंदर भी आप दोनों क्या कर सकते हो, इसको आप प्रैक्टिस करके देख लेना। द डिस्प्ले द मैसेज फॉर इन द अलर्ट बॉक्स when it sees a math expression, JavaScript always does the math and delivers the result। Here is a statement that subtract 24 from 12 assigning -12 to the वेरिएबल। एक नंबर है इसके अंदर क्या लिख दिया 12, और उसको किसे माइनस करना है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या हो सकता है, माइनस, क्योंकि 24 छोटा है और 12 बड़ा है, ये सही है। सबका जवाब ही नहीं आ रहा, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इन दिस वन द नंबर 10 इज असाइन्ड टू अ वेरिएबल, देन 1 इज एडेड टू अ वेरिएबल। बस सारी चीजें पढ़ा रहे कि वेरिएबल के अंदर क्या है 10, और आपने 10 के साथ क्या लिख दिया 200, तो कर सकते हो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आई हैव बीन यूजिंग प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड आर अनडाउटली फेमिलियर। इसका कह रहे कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इसको यूज कर सकते हो। अगर मैं ये लिखूं, अगर मैं यहां पर ये लिखूं कि भाई, अगर मैं नीचे आ जाऊं, मैं आपसे बोलूं कि भाई वार, मैं यहां लिखूं वार डिवाइड, मैं क्या कर रहा हूं डिवाइड, डिवाइड में मैं क्या कर रहा हूं 10 से डिवाइड कर रहा हूं किसको, तो इसका आंसर क्या आ सकता है। अच्छा डिवाइड ऐसे लिखा जाता है मैथ में डिवाइड। अब इसको देखो 10 को डिवाइड करो किससे, कुछ बच्चे स्कूल में होते थे वो ऐसे लिखते थे, 2 से डिवाइड करो किसको, उल्टा, तो ऐसा नहीं, 10 को डिवाइड करो किससे, तो आंसर क्या आ सकता है, आंसर 5 आया।
लेकिन इस बुक में कह रहे हैं कि एक और सिंबल होता है जो कि क्या होता है, परसेंटेज। परसेंटेज को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस। क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। उसे हम क्या कर रहे होते हैं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हमारे पास सिर्फ सिंपल क्या है कि आपने डिवाइड लिखा, 10 से डिवाइड करो 2, जो आंसर आता है ना आंसर, वो हमारे पास होता है। बात नहीं समझे, हमारे पास जो आंसर आएगा ना 10 से डिवाइड करो 2, तो आंसर क्या आया 5 नहीं, 10 को जो आप 2 से डिवाइड करते हैं क्या बच जाता है। हम जब स्कूल में पढ़ रहे थे ना भाई, चलो पढ़ रहे थे, मैं एक वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद जवाब दे दो ऐसे। चुप हो जाओ ना यार। 10 को डिवाइड करो किससे, 2 से। अब 2 5 से क्या होता था, ये 5 है, सही है, माइनस, तो आंसर क्या आया, कुछ भी नहीं। इसको हम कहते थे, क्या बोलते थे भाइयों, इसको हम बोलते थे डिवाइड, डिवाइडर, डिवाइड करने वाला। इसको हम बोलते थे इसको इस 10 को, इसको हम बोलते थे डिवाइडेंड, डिवाइड होने वाला। और जो आखिरी में आंसर आता था उसको क्या बोलते थे, तो हमारे पास जो ये है ना, ये रिमाइंडर है, ये क्या है, और इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम ही मैं चेंज कर देता हूं ताकि और आसान लगे आपको। मैं लिख देता हूं, अब मुझे बताओ अब क्या है, बताओ ना भाई, 1 क्यों आएगा, 10 को 3 से डिवाइड करो क्या आता है, 10 को 3 से डिवाइड करो 3 3 सा, रिमाइंडर क्या बचा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आया। देखो बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। इसको कहते हैं रिमाइंडर। परसेंटेज इज द मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसको क्या कहते हैं, it does not give you the result of dividing one number to another, it gives you the reminder when the division is executed. If the number divides only into another, the modulus operation returns 0. In the following statement 0 is assigned to a variable। 9 से डिवाइड करो 3, तो इसकी वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी 0, क्योंकि 9 से 3 डिवाइड करो तो क्या बचता है, अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। अब देखो, अब मजे की बात, ये तो मेरे ख्याल से कल ही पढ़ लेते, क्योंकि परसेंटेज निकाल दो, डिवाइड कर लो भाई, हाँ पूरा फार्मूला निकाल, इसमें मैथ वाली सिस्टम नहीं है ना भाई। मैं हूं, मेरे मार्क्स आ गए 300, कितने आ गए 300, जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे 400 में से 300, इतना अच्छा बन गया। टोटल मार्क्स थे 1000, कितने थे, मैंने कितने ले लिए, निकालना क्या है परसेंटेज। परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता था जी, मार्क्स, आपके जितने मार्क्स है ना भाई, उसको डिवाइड करो किससे, टोटल मार्क्स से, और मल्टीप्लाई किससे करो, किससे आ जाएगा। अगर मैं कंसोल शरीफ लगाऊं, शरीफ है वो क्या बोलते हैं बेचारा, जो हम कह रहे वो करके दे रहे हैं, कभी गाड़ी वाली थी इसने तो क्या आ गई है 30%। अगर मैं टोटल नंबर मेरे कितने थे 600, तो क्या आ गई है, बहुत मुश्किल सवाल, बहुत मुश्किल सवाल। इसके साथ अगर साइन लगाना हो ना तो इसको कॉन्केटिनेट कर दो, क्या कर दो
जोड़ दो, और क्या जोड़ दो इसके साथ? सही है। अच्छा, हम कभी भी, अब सुनो, हम कभी भी मैथ्स के जो ऑपरेशंस लगाते हैं एक से ज्यादा, कभी भी ऐसे ओपन नहीं लगाएंगे। ओपन से मुराद, हम जब फार्मूले लिखते थे स्कूल में, हम तो नहीं लिखते थे, और टीचर अक्सर स्टूडेंट से पूछते थे कि जल्दी बताओ फार्मूले क्या होते हैं, मैंने रिजल्ट बनाना है। तो वो अक्सर ऐसा होता था कि आप कोई भी नंबर लिखते हैं ना, जो आपने नंबर गेन किए, जो आपने नंबर गेन किए, वो उसको डिवाइड करते थे जो टोटल होता था, और मल्टीप्लाई किससे करते थे? 100 से। तो इसको हम हमेशा क्या कर रहे होते हैं कि पहले ये सॉल्व हो जाए, इसके जो आंसर आ जाए उसको क्या करो। यही चीज हम अपने कोड में भी बताएंगे फॉर अ बेस्ट प्रैक्टिस। आगे जाके हम फंस जाएंगे जब हमें ये कोड आंसर गलत देगा, ऐसे करेंगे हमेशा। बात समझ आ गई? ये सारे थे हमारे पास फेमिलियर ऑपरेटर्स। क्या थे? अभी हम पढ़ रहे अनफेमिलियर ऑपरेटर, वो ऑपरेटर जो कि हमें प्रोग्रामिंग में करनी पड़ती है। ये तो हम मैथ्स में कर लेते थे, आसान हो जाता, आंसर आ जाएगा। तो अब ये क्या है? अनफेमिलियर, जो अभी तक हमने किसी मैथ्स में पढ़े नहीं है। उसमें सबसे पहला क्या है हमारे पास भाई? प्लस प्लस। क्या है भाई? देयर आर सेवरल स्पेशलाइज्ड मैथ एक्सप्रेशंस एज यू नीड टू नो। हर द फर्स्ट, दिस इज द शॉर्ट वे टू राइटिंग। ये देखो दो चीजें, नम के आगे क्या लिखे इसमें? प्लस प्लस। अब मैं आता हूं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वार नंबर, एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है? 10। अब मैं लिख रहा हूं वार, या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि भाई नंबर के अंदर क्या कर दो? 5 प्लस कर दो, और मैं इसे कंसोल कर रहा हूं नंबर। तो क्या आएगा? बहुत ध्यान, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये अगर किसी का कंप्लीट हो गया विद कंसेप्ट, तो इसको समझ लो, इसको मैथ में कोई भी इशू नहीं आएगा, लॉजिक पे कोई भी इशू नहीं आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं अभी बोल रहा था कि इसको कल पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू देते, 11:30 तक पढ़ लेंगे, क्या मसला है। इसको वेरिएबल में बंद करते, वेर नियो नियो नंबर और इज इक्वल टू, हाँ, नियो नंबर। तफरी करने में माशाल्लाह बड़े टाइट है ना, अच्छी वसी कर लेते हैं, मजाक कर लेते हैं। जो चीज समझ रहे थे 2 घंटों से, वो खत्म, दांत निकालो, ये मजाक हो गया। बच्चे अच्छे होने चाहिए, मतलब मजाक भी, लेकिन अपने अंदर अंदर जो है ना, इंटरनली फोकस वही होना चाहिए। सही है। और पढ़ने का मजे भी इस तरह होते हैं, अंदर से सीरियस हो, फिजिकली मजाक करते हो। सही है। लेकिन ऐसा ना हो कि पूरे क्लास में तफरी, मैं बोलूंगा क्यों नहीं कर रहे सर, इंटरनली तो सीरियस हो गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सही है भाई। तो ये क्या आ गया यहाँ पर? अब अगर मुझे इसमें एक प्लस करना हो, सिर्फ क्या, तो क्या मैं बार बार 1 लिखता रहूंगा? क्या मैं बार बार 1 लिखता रहूंगा? मैंने 1 प्लस किया, अब मुझे इस न्यू नंबर में भी क्या करना हो? एक प्लस करना हो, तो मैं फिर क्या लिखूंगा? भाई आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, कहाँ जाना है? तो किससे पूछा? कहाँ पूछा? वो तुम्हारे साथ कॉन्केटिनेट तो नहीं हुआ हुआ? हाँ, तो आ जाओ, पूछ लो क्या मसला है, क्यों जा रहे हो जल्दी? जनाजे पे मेरा? अबे आप, हाँ, किसका? मामू का या नानी का? सच बताओ, नानी का? नहीं नहीं, नानी का नहीं। वो अक्सर हम क्लास में मरवाते थे ना, हर क्लास। फूफो बेटा, अगर फूफो का इंतकाल नहीं हुआ होगा ना, मरवा तो दिए तुमने, अल्लाह खैर करेगा। नहीं नहीं, सीरियस। अब ऐसा ना हो कि रोजाना क्लास में फूफो का इंतकाल हो गया। इंतकाल एक ही होता है। चलो सही। अब तुम अगली क्लास में बोलेगे कि आज तीसरा दिन है। यही होता था ना स्कूल में, भाई क्यों लेट आए? वो नानी का इंतकाल हुआ था। फिर छुट्टी क्यों थी? नानी का इंतकाल हुआ था। और गली जाते नानी को सबसे पहले सलाम करते थे। अच्छा,
अब अगर मुझे सिर्फ एक ही प्लस करना हो तो क्या मैं रोजाना प्लस वन करता रहूंगा? इसका एक शॉर्टकट है जिसे हम अनफेमिलियर ऑपरेटर्स कहते हैं। और सबसे पहले हमारे पास क्या है, वो प्लस प्लस। बजाय इसके कि किसी भी वैल्यू में हम मैं प्लस करूं और दोबारा से एक नया वेरिएबल बनाऊं और उस नए वेरिएबल को कंट्रोल करूं, मैं क्यों ना ऐसे करूं सिंपल आके कि मैं डायरेक्ट यहां पर ऐसे लिखूं, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूं नंबर और सिंपल क्या कर दूं। तो अगर मैं इसको कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग, इसने क्या कर दिया, दिस इज अ शॉर्ट वे नंबर इंक्रीमेंट द वेरिएबल बाय, और इसको कहते हैं डिक्रीमेंट। इस पहले वाले को क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं। तो अगर जैसे मैं ये कर रहा हूं ना, इसी तरह मैं इसको इसको ओपन करके ऐसे भी कर सकता हूं। मैंने कहा वेरिएबल, नीचे आया, मैंने इसको कहा, और सारे जो गेम हम खेलेंगे ना वो ऐसे ही खेलेंगे। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ डायरेक्ट। देखो नंबर की जगह आप क्या लिख दो, तो एक मरतबा ये क्या हो जाएगा, और क्या आ गया, हो जाओ रिफ्रेश, नहीं हो रहा भाई, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, लेकिन ये फिर क्या कर रहा है, तंग कर रहा है। मेरा नाम नाज है। देखो भाई, जैसे ये है ना वार नम और न्यू नम, क्या आपने क्या लिख दिया, तो ये पता नहीं फिर क्यों। इन द एग्जांपल द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ नम इज असाइंड टू न्यू नंबर एंड द इंक्रीमेंट आफ्टरवर्ड। If num is originally assigned in one, the first statement, the second statement both boost its value to new number gets the original number of num 1. If you place the pluses before the variable, you get a different result. अच्छा, सही है। अब सुनो, पहली वैल्यू क्या है, नंबर। अब इसने क्या कर दिया, एक मरतबा इसने क्या कर दिया, प्लस प्लस। अब इस प्लस प्लस को देखने के लिए ना मुझे दोबारा नम को क्या करना पड़ेगा, कंसोल करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर देखूं ना, यहां पर इस कंसोल को, तो ये क्या हो चुका होगा, 11 हो चुका होगा। बात समझ आ गई। लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप ये चाह रहे हो कि दोबारा इसको कंसोल करने से पहले पहले ही प्लस हो जाए, तो इसको हम कहते हैं, इसको इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। और अगर पहले ही, जैसे मैंने कंसोल करवाया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई मैं ऐसे कोई नंबर लिखूं और पहले ही प्लस कर दूं और फिर इसको कंसोल करूं, इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। अगर आप अभी आप देखिए, अगर दोनों में मैं वेरिएबल नंबर देखूंगा ना, तो दोनों में क्या हो जाएगा, अगर मैं पोस्ट करूं, इसको मैं बंद कर दूं, तो ये क्या हो चुका होगा, 11 हो चुका होगा। क्यों, अब इसको समझो। मैंने जब पहले पोस्ट लगाया ना, तो पोस्ट के अंदर क्या हो चुका है, देखो भाई, इसको इसको डिटेल से समझो कि फॉर एग्जांपल मैं इन सबको बंद कर देता हूं, इसको समझो, इन इन 3 लाइनों को। हमारी वैल्यू क्या है, 10। इस न्यू वेरिएबल के अंदर मैंने ये वैल्यू क्या कर दी, रख दी, और फिर मैंने क्या कर दिया, प्लस प्लस। पहले मैंने वैल्यू रख दी और फिर मैंने क्या कर दिया, प्लस प्लस। तो इसमें प्लस नहीं हुआ, क्योंकि जब आपने इसको कंसोल किया ना, तो कंसोल में पहले क्या आ गई थी, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, और फिर क्या हो चुका है, प्लस प्लस। इसको ग्राफिकली देखते, वरना यू विल बी कंफ्यूज। मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया वार नंबर इज इक्वल टू 10, और यहां पर आके अगर मैं सिंपल कंसोल लगाता हूं ना, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसमें देखता हूं नंबर प्लस प्लस, और दोबारा यही चीज लिखता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर लिखता हूं प्लस प्लस, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या आएगा, पहले ये सुनो। मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैंने नंबर 10 दे दिया,
और मैं इसको कंसोल कर रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं, अब क्या होगा देखो, जब मैं नंबर 10 लिख रहा हूं ना तो नंबर 10 को मैं पहले क्या कर रहा हूं, कंसोल, तो कंसोल में पहले क्या जाएगा 10, तो यहां पर क्या आ जाएगा इसका आंसर 10, यहां पर क्या आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को ही यहां पर कंसोल कर दूं, इसी को ही मैं क्या कर दूं, इसी को ही अगर मैं ये कंसोल कर दूं यहां पर, और कंसोल करने से पहले मैं क्या लगाऊं प्लस प्लस, तो यहां पर क्या हो चुका होगा, यही मैं समझा रहा हूं यहां पर कि भाई जब आप इन दोनों को, इसलिए मैं इन दोनों को बंद करके सिंपल ये दिखाना चाह रहा था, इन सबको बंद कर दो, सिंपल ये देखो मैंने कहा कंसोल डॉट लो नंबर प्लस प्लस, तो इसके अंदर क्या जाएगा 10, और प्लस हो चुका है, क्या हो चुका है प्लस हो चुका है, लेकिन उस प्लस जो हो चुका है उसको देखने के लिए मुझे दोबारा क्या लगाना पड़ेगा, एक मर्तबा फिर कंसोल लगाना पड़ेगा और नंबर उसमें देखना पड़ेगा कि अब इसकी कंसोल की वैल्यू क्या हो चुकी है, तो क्या हो चुकी है। अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने तो कंसोल में पहले क्या करवा दिया, कंसोल करवा दिया नंबर को, और फिर उसके बाद क्या कर दिया इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट कर दी, तो इंक्रीमेंट तो यहां पर हो चुकी है लेकिन यहां पर इंक्रीमेंट नहीं आ रही, क्यों, वो कह रहे हैं कि जब आप इस प्लस वाली वैल्यू को देखोगे उसके लिए दोबारा क्या लगाना पड़ेगा, कंसोल लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं इस प्लस को यहां लगाऊं, कहां लगाऊं, तो ये कंसोल होने से पहले इसने क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो इसमें भी 11 जाएगा और इसमें भी क्या जाएगा, बात समझ आ गई। अब इसको थोड़ा सा एडवांस देखते हैं, इन दोनों को स्टॉप करते हैं, अब यहां पर आते हैं, यहां देखो मैंने इस 10 की वैल्यू क्या रखी है, इस नंबर की वैल्यू क्या है, क्या हुआ, हाँ यहां देखो इसकी वैल्यू क्या है 10, नंबर की वैल्यू क्या है 10, अब नंबर, ये मैंने मतलब ये वाला देख लो पोस्ट इंक्रीमेंट वाला, मैंने नंबर की वैल्यू क्या कर दी एक मरतबा, लेकिन इस नंबर की वैल्यू मैंने पहले ही इसके अंदर क्या कर दी असाइन कर दी, क्या मतलब इस बात का, भाईजान आपने पहले क्या किया, इन सबको हटा दो, आपने जब एक मरतबा नंबर को डिक्लेयर कर दिया फिर आपने ये कहा कि न्यू नंबर कहा, और न्यू नंबर के अंदर आपने नंबर प्लस प्लस कर दिया, और आप यहां पर कंसोल देखना चाह रहे हो, कंसोल डॉट लॉग न्यू, इसमें क्या बिहेवियर हो रहा है कि भाई आपने एक मरतबा नंबर रख दिया, तो यहां पर जो ये नम है इसकी वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, तो यहां पर क्या जाएगा 10, और इसी ही 10 को, इसी ही नंबर को आपने क्या कर दिया, आपने इसको 10 को इस वेरिएबल के अंदर क्या कर दिया, इसको समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझो, आपने एक न्यू वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने क्या रख दिया नंबर, और उस नंबर को आपने एक न्यू नंबर के अंदर रख दिया, और जब इस न्यू नंबर को, इस न्यू नंबर की वेरिएबल को आप कंट्रोल करवा रहे हो तो उसमें क्या जाएगा 10 जाएगा, लेकिन यहां पर इस न्यू नंबर की वैल्यू 11 हो गई है, क्या हो गई है, इस नंबर की जो वैल्यू है ना, इस नंबर की वैल्यू वो 11 हो गई है, वो कब हो गई है, एक मरतबा जब आपने कंसोल करवाया तो कंसोल में पहली वाली वैल्यू क्या चली गई ये वाली, अगर आप दोबारा से कंसोल देखोगे ना तो इंक्रीमेंट तो हो चुका था, इंक्रीमेंट को देखने के लिए दोबारा कंसोल लगाना पड़ेगा, तो आप जब आप दोबारा कंसोल लगाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, मैं यहां पर देखता हूं, मैंने यहां पर दोबारा कंसोल लगाया, देखो मैंने कहा नंबर प्लस, हमने किसमें किया, प्लस हमने किसमें किया नंबर में ना, तो मैं न्यू नंबर क्यों देखूंगा, मुझे तो क्या देखना है नंबर। अब अगर इस नंबर को आपने न्यू नंबर में सेव कर दिया जैसे कि इसमें, जैसे कि इसमें, तो फिर आ जाएगी वैल्यू, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि आप और आसान कर लो इसको, कि इसको आप न्यू नंबर नहीं बल्कि इसमें किसमें देखो सिंपल नंबर में,
नंबर हो रहे इंक्रीमेंट, और उस इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट होने के लिए आप दोबारा क्या देखोगे, नंबर। सेम काम यही हो रहा है कि भाई अगर आप सिंपल नीचे आओगे, आप लिखोगे वन नम, जो बुक वाले कह रहे हैं वन लिखा आपने। अब आप चाह रहे हो कि मुझे इसमें इंक्रीमेंट करना है, इसमें क्या करना है, आपने लिखा है कंसोल, तो नम में क्या आएगा, नम में क्या आएगा, नम में क्या आएगा, नम में वो नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, आपने पोस्ट इंक्रीमेंट किया, प्री इंक्रीमेंट नहीं किया। नम 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 क्या है, इसको आपने क्या कर दिया, एक प्लस कर दिया। अगर इसको मैं डायरेक्ट कंसोल देख रहा हूं तो ये फिर क्या हो चुका होगा, ये वन ही आएगा। देखो अगर मैं इसको क्या करूं, कंसोल डॉट लो, ये थोड़ा टिपिकल है, इसका असाइनमेंट में मैं आपको लाइव ही कराऊंगा, यहाँ पे आप लोगों ने इसको सोल्व करना होगा, उसको अगली क्लास में दोबारा देखते। देखो मैंने कंसोल किया, तो कंसोल के अंदर देखो मैंने तो प्लस कर दिया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, अब ये कह रहे हैं कि आपने वन तो प्लस कर दिया, उसको देखने के लिए आप दोबारा क्या लगाओ। देखो अब यहां पर क्या होगा, सिर्फ वन ही होगा, टू नहीं होगा, वन ही होगा। प्लस तो हो गया, लेकिन प्लस बाद वाले के लिए हो गया, किसके लिए हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, जबानी करा रहा हूँ, वार मैंने कहा टेस्ट, मैंने कहा टेस्ट। अब मुझे बताओ कि वार की वैल्यू पहले मैंने क्या रखी है, वन। अब मैं इसको वार नंबर नहीं बल्कि क्या बोल दो, ए, इसको क्या बोल दो, ए प्लस प्लस। बात समझ आ गई। अब मैं ये क्या लगा रहा हूं, तो इसका मतलब दोनों प्लस हो सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, डेटा टाइप क्या है। अच्छा मैं एक मतलब करके दिखा दो आपको, मैंने कहा वार ए प्लस प्लस और वार ए प्लस प्लस। अब दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, इसके बीच में मैं प्लस लगा रहा हूं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये कैसे काम कर रहा है। टेस्ट, तो क्या आएगा, थ्री क्यों आया, इसके अंदर क्या वैल्यू थी, तो इसके अंदर क्या गई, लेकिन टू हो चुकी है, टू हो चुकी है। इसके अंदर क्या वैल्यू है, इसके अंदर टू हो चुकी है, लेकिन बाद में क्या हो चुकी है, तो इसका मतलब इसमें अभी भी क्या मौजूद है, इसमें अभी भी क्या मौजूद है, वन मौजूद है। तो यहां पर ये क्या हो चुका है, टू, यहां पर क्या हो चुका है, वन। तो टू और वन कितने होते हैं, थ्री। बात समझ आ गई। अब देखो इसी को ही अगर मैं करता हूं यहां पर, अब देखो क्या आएगा, यहां पर ये वैल्यू क्या थी, चलो मैं इसको आपको यहां पर करके दिखा देता हूं। वेरिएबल के हमारे पास जो ऊपर वैल्यू आई है वो क्या है, वन। यहां पर आके इसकी वैल्यू क्या है, वन, और इसके साथ क्या लगाए, तो इसका मतलब ये जो वन होगा ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लेकिन टू में तब कन्वर्ट होगा जब बाद में दोबारा ए आएगा, ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, और उससे पहले क्या लगा था, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई है, और इन दोनों के बीच में क्या था, तो ये क्या बना, फोर बना। अब जब मैंने यहां किया था ना, यहां ऐसे यहां किया था, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या थी, यहां पर इसकी क्या थी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हालांकि टू हो गई है, टू को देखने के लिए मुझे दोबारा यहां क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, ताकि वो टू की वैल्यू फिर क्या आ जाए, इसके अंदर आ जाए। देखो अगर मैं यहां पर कंसोल करता हूं, अगर मैं ऐसे लिखूं तो कंसोल में क्या आना चाहिए, थ्री आना चाहिए ना, क्योंकि टू प्लस वन। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा कंसोल करूं तो क्या होगा, यहां पर तो पहले क्या आएगा, यहां में ऐसे कर लूं, तो यहां पर क्या चला गया, टू, और यहां क्या चला गया, तो थ्री हो गया। अब थ्री, इसमें तो फोर हो गया, फोर तो हो गया यहां पर, लेकिन फोर को देखने के लिए दोबारा क्या करूंगा, तो यहां पर आया, एक मरतबा क्या है, थ्री, और एक मरतबा अगर मैं इसी ए को कंसोल करूं तो क्या जाएगा, रिफ्रेश रिफ्रेश,
चलो इन दोनों को एक वेरिएबल में रखते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। मैंने कहा var और इन दोनों को एक वेरिएबल में टेस्ट करते हैं और फिर इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 3 हो जाएगा। चलो इसको और एक और आसान करके देखते हैं। ये हो गया 4, मैं अब लगा रहा हूं प्लस और आगे मैं और लगा रहा हूं प्लस प्लस a। अब बताओ क्या आएगा, क्या आएगा? कोई कोई 5 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है। अभी तो हम सिंगल ए कर रहे हैं ना, इसके बाद हम बी वाला भी करेंगे डबल डबल। क्या आएगा? अच्छा आप लोग कैसे बोल रहे हो, वो पहले करके देखते हैं। यहां पर क्या बना 2 होगा, यहां क्या आया, यहां पर 1 ही था, यहां पर क्या था, लेकिन यहां जाके यहां क्या हो चुका था, ये क्या हो चुका था, और यहां से पहले क्या आया, देखो यहां 2 था, यहां पर क्या था 1 में इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो गया वो 2 हो गया, तो यहां मैं क्या लिखूंगा 2। यहां पर आगे ये 1 पहले से क्या हो चुका है, तो ये भी क्या हो चुका है। आंसर देखो, क्यों भाई, क्यों भाई, बहुत देखो, बहुत टिपिकल चीज है ये चीज है, इसको बहुत ध्यान से देखो। आप लोग कह रहे हो कि यहां क्या हो चुका है, यहां क्या हो चुका है, जब यहां पर ये 2 है तो जब ये यहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, और 3 से पहले क्या लगा हुआ इसके बाद 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहां पर ये 2 सही है, यहां पर ये 2 और यहां पर क्या हो चुका है, ये देखो ये 2 आया, इस 2 के अंदर पहले से क्या हो चुका है इंक्रीमेंट, तो 2 में इंक्रीमेंट करो क्या होगा 3, तो वो 3 शो हो जाएगा। अब जब इसके बाद आप एक और लगाओगे तो वो 3 उसमें प्लस हो जाएगा। बात समझ आ गई? देखो यहां पर क्या है 3, अब मैं इसको और प्लस करता हूं तो यहां पर क्या आएगा, अगर मैं यहां लगाता हूं a प्लस प्लस, यहां क्या लगाता हूं, यहां क्या आएगा आप बताओ, यहां क्या होगा, a की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहां पर कौन कह रहे 4 सही है, और कौन क्या कह रहे हैं, कोई कह रहे 2, और बताओ, नहीं सिर्फ इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है। चलो टोटल रिजल्ट ही बता दो, रिजल्ट ही बता दो क्या आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 7 और प्लस 7 प्लस कितना 7 प्लस 11, 7 प्लस 4, बात समझ आ गई। इसको मशीन प्रैक्टिस कर लेंगे, वो ऐसे करेंगे कि हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे बी। देखो भाई मसला ये है कि जो जो वैल्यू आगे बढ़ रही है ना, जैसे मैंने कहा था कि इसको प्लस होने के लिए दोबारा कंसोल करना पड़ेगा, तो इसमें तो इंक्रीमेंट हो गई लेकिन वो दिखा ही नहीं। ये 2 कब हुआ, जब ये यहां पर आया, ये 2 कब हुआ, जब ये यहां पर आया, जब ये 2 यहां पर आया ना, यहां पर देखो, इसको मैं डायग्राम में करके दिखाता हूं। देखो ये यहां पे ना, यहां पे ये यहां पे 1 ही था, ये यहां पे क्या था 1 ही था, इसके क्या लगा हुआ था साथ में 2, तो ये 2 जो है ना, ये 2 इंक्रीमेंट हो चुका है। अब इस 2 को इंक्रीमेंट देखने के लिए दोबारा a चाहिए, दोबारा क्या चाहिए, और वो दोबारा a इसमें मिल गया। जब ये दोबारा a इसमें मिल गया तो अब यहां पर इसकी वैल्यू क्या है 2 है, क्या है 2 है, और 2 और इस a की जो वैल्यू थी 1, वो यहां पर इसमें क्या हो गई है 1, तो 1 और 2 कितनी हो गई। अब अगर मुझे इसमें दोबारा प्लस करना हो तो दोबारा a की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो जो इंक्रीमेंट होती है पोस्ट इंक्रीमेंट होती है, प्री नहीं, पहले से नहीं, बाद में इंक्रीमेंट करने के लिए मुझे दोबारा a चाहिए होता है। दोबारा क्या चाहिए होता है, ज्यादा दिमाग आप लोग नहीं लगाए, इसको अगली क्लास में a और b दोनों के साथ करके देखते हैं, थोड़ा सा गेम भी खेलेंगे, मजा आए। सही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।